बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि एसईओ टूल्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है, इनका फ़ायदा क्या है। एसईओ टूल्स को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट रैंकिंग में कैसे बेनिफिट लेते हैं। और आज हम एक एसईओ टूल को स्टडी भी करेंगे विच इज़ उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक एसईओ टूल है जो कि नील पटेल का है। वो हम इन डिटेल आज प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली एक टूल होता क्या है। व्हाट इज़ अ टूल? कोई मुझे बताएगा कि टूल कहते किसे हैं? बेसिकली तो उर्दू में हम इसे औजार को कहते हैं। एक ऐसा औजार, ये एक ऐसा इक्विपमेंट जिससे कोई भी काम करना आसान हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने लकड़ी काटनी है तो आप आरी ले लेते हैं। आरी समझते हैं ना? आरी से लकड़ी काट लेते हैं। वैसे तो लकड़ी काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आरी से काटेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह अगर मैंने किसी दीवार में या किसी लकड़ी में किसी कील को ठोकना है तो वो मैं हाथ से करते हुए मुझे शायद प्रॉब्लम होगी, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो मैं क्या करूँगा, एक हैमर ले लूँगा, थोड़ी ले लूँगा और उससे बड़े इजीली कोई भी काम कर लूँगा। इसी तरह अगर मैंने अपने नेल कट करने हैं, इंसान की उंगलियों के नेल्स बढ़ जाते हैं ना, तो वो कट करना चाहता है, तो अगर उसके पास नेल कटर है तो बड़ी इजीली नेल काट लेगा। ये नेल कटर, ये आरी, ये हैमर, ये हथौड़ी, ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं? ये सारे के सारे टूल्स हैं। टूल बेसिकली कोई भी एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो हमें हमारा काम करने में आसानी कर देता है। यस, इट्स अ हेल्पिंग एक्सेसरीज। यस, यू कैन से टूल इज बेसिकली अ हेल्पिंग एक्सेसरी। ओके। इसी तरह जब मैं गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाह रहा हूं तो उसकी आसानी के लिए भी, उसमें मेरी हेल्प के लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से मैं अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक कर सकता हूं। बेसिकली टूल क्या है? एक हेल्पिंग एक्सेसरीज है, ठीक है। टूल इज बेसिकली हेल्पिंग एक्सेसरीज, ठीक है। एसईओ टूल्स क्या है? बेसिकली टूल्स दैट हेल्प मी टू रैंक माय वेबसाइट, ठीक है, इन सर्च इंजन। सर्च इंजन के अंदर जो टूल मुझे हेल्प करता है रैंक करने में मेरी वेबसाइट को, वो सर्च इंजन गूगल भी हो सकता है, वो याहू भी हो सकता है, वो बिंग भी हो सकता है, वो एएल भी हो सकता है, वो कोई भी सर्च इंजन हो सकता है। उस सर्च इंजन में अगर कोई भी टूल मेरी इस तरह से मदद कर रहा है जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है, तो उससे बेसिकली हम क्या कहेंगे? एसईओ टूल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल। ऐसा टूल जो मेरी वेबसाइट की एसईओ इंप्रूव करने में, एसईओ करने में हेल्प कर रहा है। समझ लग गई? अब एसईओ के लिए बेसिकली दो तरह के टूल्स होते हैं। एक ऐसा टूल है जो कि गूगल ने बनाया हुआ है और एक ऐसा टूल है जो कि थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब कोई बता सकता है गूगल एसईओ टूल्स कौन कौन से हैं? एनीवन? हमने एक टूल पढ़ा भी है उसमें, विच इज गूगल ट्रेंड, फिर गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल, फिर उसके अलावा गूगल एनालिटिकल टूल। देयर आर सो मेनी टूल्स। सो नहीं जी, कीवर्ड एवरीवेयर गूगल का टूल नहीं है, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर थर्ड पार्टी टूल है। इसी के साथ फिर कुछ थर्ड पार्टी टूल्स भी होते हैं। अब कोई बताएगा कि थर्ड पार्टी टूल्स कौन कौन से हैं? भाई थर्ड पार्टी टूल ए एचरेफ्स है, मोज प्रो है, या मोज भी इसी को कहते हैं, उबर सजेस्ट है, कीवर्ड एवरीवेयर है, समरश है, एटसेट्रा। देयर आर सो मैनी।
थर्ड पार्टी टूल एज वेल। अब गूगल टूल्स क्या हैं? बेसिकली गूगल ने कुछ टूल खुद आपको बनाकर दे दिए हैं लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आप डाटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें, समझ सकें। वो टूल पावर्ड बाय गूगल है, यानी कि गूगल ने खुद बनाए हुए हैं। जैसे कि गूगल ट्रेंड हम देख सकते हैं ना, trends.google.com, गूगल कीवर्ड प्लानर, ads.google.com, गूगल सर्च कंसोल, इसी तरह गूगल एनालिटिकल टूल। ये हम टूल स्टडी भी करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ गूगल ट्रेंड के बारे में बताया है, वो भी थोड़ा सा बताया, अभी पूरा गूगल ट्रेंड भी हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन ये हम सारे टूल वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा काम है जो गूगल के टूल से हम नहीं कर सकते। जब मैं आपको कीवर्ड रिसर्च पढ़ाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज करेंगे और कीवर्ड एवरीवेयर को भी। तो फिर हम देखेंगे कि कीवर्ड एवरीवेयर कैसे बेहतर है गूगल कीवर्ड प्लानर से, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा डाटा है, ऐसी लिमिटेशंस हैं जो गूगल का टूल हमें प्रोवाइड नहीं करता, जानबूझकर प्रोवाइड नहीं करता, और उसकी रीजन क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे। फिर इन चीजों को, ये जो स्पेस गूगल खुद क्रिएट कर देता है, इस स्पेस को कवर करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनीज हैं दुनिया में, उन्होंने अपने अपने टूल्स बनाए, जिनमें सबसे फेमस Ahref है, मोज है, उबर सजेस्ट है, कीवर्ड एवरीवेयर है, सेमरश है, एंड देयर आर मेनी अदर टूल्स एज वेल, मेनी अदर टूल्स। अब इन टूल्स का क्या काम है? ये टूल क्या हमें एसईओ करके दे देते हैं? नो, ये टूल हमें एसईओ करके नहीं देते। कीप दैट इन योर माइंड, कीप दैट इन योर माइंड। ये टूल्स हमें एसईओ करके नहीं देते, ये टूल हमें वेबसाइट रैंकिंग करके नहीं देते। ये टूल सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं डाटा को एनालाइज करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, कंपटीटर्स को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है? ये चीज समझ लग गई आपको? अगर आपने एक दरख्त काटना है और दरख्त काटने के लिए आप आरी लेकर आए हैं, आरी क्या है? एक टूल है, तो क्या वो आरी खुद ब खुद दरख्त को काट देगी? नहीं काटेगी, काम या मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वैसे काटने की कोशिश करेंगे तो मे बी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी अच्छे टूल के थ्रू काटेंगे तो मे बी जल्दी और इजीली काम हो जाएगा। इसी तरह अगर टूल हमारे पास है तो हमें वेबसाइट रैंकिंग में हेल्प होगी, बस। ये खुद वेबसाइट रैंकिंग करके नहीं देंगे हमें, लेकिन हमें हेल्प हो जाएगी, हमारे पास अच्छा डाटा आ जाएगा, एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हम इजीली इसको इजीली रैंक करने के काबिल हो जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है ना ये बात कि भाई ये टूल हमें खुद ब खुद एसईओ नहीं करके देते, लेकिन ये टूल हमें एसईओ करने में हेल्प जरूर प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये एसईओ टूल्स फुली रिलायबल होते हैं? आप बताएं, क्या आप इन टूल्स पे रिलाई कर सकते हैं? हालांकि Ahref, उबर सजेस्ट, मोज प्रो, सेमरश ये काफी कॉस्टली टूल्स हैं, महंगे हैं। बिल्कुल आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन एनी टूल। किसी भी टूल पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको उन टूल्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ तरीकों से यूज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्या है? आपका अपना दिमाग। आपको इन टूल्स के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज अपने जहन में बैठा लें कि अगर आपने कहा कि मैं सिर्फ इन टूल्स पर डिपेंडेंट होकर कोई भी काम कर लूंगा या एसईओ रैंकिंग कर लूंगा, तो यू आर रॉन्ग, आप नहीं कर सकते। आपको इन टूल्स के साथ साथ, इन टूल्स के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे और इन टूल्स को भी यूज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी और इजीली रैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई है? यहां तो कोई भी कंफ्यूजन है अगर किसी भी किस्म की, तो आप पूछ सकते हैं। टूल क्या है, एसईओ टूल्स क्या हैं? एसईओ टूल्स हमें सिर्फ वेबसाइट रैंकिंग में हेल्प करते हैं, हमें वेबसाइट रैंक करके नहीं देते। फिर दो तरह के टूल्स हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो गूगल ने खुद बना दिए,
कुछ टूल ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी ने बनाए, जैसे कि गूगल के चंद एक टूल्स ये हैं, थर्ड पार्टी के चंद एक टूल्स ये हैं। हम गूगल के टूल्स को भी स्टडी करेंगे और थर्ड पार्टी टूल्स को भी स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे कि कुछ सिनेरियो में गूगल के टूल्स पे रिलाई करना ज्यादा जरूरी है, और कुछ सिनेरियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी टूल्स पे रिलाई करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कि क्या हम एसईओ टूल्स पे फुली रिलाई कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिलाई 100% ऑन एनी टूल। ठीक है, हमें इसके साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, आज हम एक एसईओ टूल स्टडी करेंगे, उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट क्या है? एक थर्ड पार्टी एसईओ टूल है ये वाला। आज हमने इसको स्टडी करना है इन डिटेल। ठीक है, ये मैंने उबर सजेस्ट टूल ओपन कर रखा है ऑलरेडी, इसका मैं आपको अभी डेमो देना शुरू करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये एक वेबसाइट है नील पटेल की। ठीक है, ये बेसिकली उबर सजेस्ट एक थर्ड पार्टी टूल होता था। तो नील पटेल एक बंदा है जो कि एसईओ एक्सपर्ट है, इसका एक बहुत बड़ा नाम है एसईओ की दुनिया में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और नील पटेल की वेबसाइट को फॉलो करें, इस वेबसाइट को, और इस पे दिए हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं या इसके जो भी ब्लॉग्स आते हैं वो जरूर स्टडी किया करें। आपको बहुत मजे मजे के यहाँ पे ब्लॉग्स और ट्रेनिंग्स, टूल्स, ये चीजें मिलती हैं। अब ये देखें, इसने एक पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेशन बनाया हुआ है जिसमें इसने एसईओ को भी जिक्र किया हुआ है, ई कॉमर्स, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये मुख्तलिफ तरह के कोर्स करवाता है। इसी तरह आप अगर देखें एसईओ में कौन कौन से हैं, एक लोकल एसईओ है, एक एसईओ है। अब वो कह रहा है ये लॉक्ड है बेसिकली। ठीक है, अगर अनलॉक करने हैं तो वो कहता है लॉगिन करें जी। ओके, हम बेसिकली लॉगिन कर लेते हैं, ये बेसिकली अनलॉक्ड है। ठीक है, ये देखें ये पूरे के पूरे टूल दे रखे हैं उसने, वीक 1 का, वीक 2 का, इसने कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ ऑडिट, फिर उसने वीक 3, वीक 4, वीक 5, ये देखें ये बड़े मजे के इसने टूल्स बनाए हुए हैं अपने। इस टूल्स के अकॉर्डिंगली उसने अपना एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, अगर ये चाहें तो ये टूल आप खरीद भी सकते हैं। आप प्राइसिंग में जाएं, हम देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है इसके टूल की। लेट्स सी, हम जब प्राइसिंग में जाते हैं तो उबर सजेस्ट बेसिकली दो तरह का प्राइसिंग मॉडल रखता है। एक वो कहता है वो जो मंथली आप पे कर मंथली पे करें और मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन ले लें, और एक ये है कि लाइफ टाइम। मंथली में वो कहता है जो सबसे छोटा पैकेज है वो $12 पर मंथ चार्ज कर रहा है, इज चार्जिंग $12 पर मंथ, और बिजनेस पैकेज में वो $20 पर मंथ चार्ज कर रहा है, इंटरप्राइज में $40 पर मंथ। अब वो ये कहता है कि जी आप 10 महीने के लिए मुझसे खरीद लें एडवांस पे करके, तो मैं आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे दूंगा। यानी कि वो कहता है सिर्फ 10 महीने के लिए पे करें एंड गेट द लाइफ टाइम एक्सेस। वो कैसे? ओके जी, हम इसको लाइफ टाइम पे क्लिक करते हैं तो ये देखें वो कहता है जी $120 में लाइफ टाइम, $200 में लाइफ टाइम, $400 में लाइफ टाइम। मैंने बेसिकली ये इंडिविजुअल वाला पैकेज एक खरीद रखा है जो कि $120 का और लाइफ टाइम प्लान ले रखा है। मैंने एक दफा $120 दिए एंड आई गॉट दैट टूल। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर ये टूल आप लोगों ने खुद यूज करना है एज एन इंडिविजुअल, तो इसका एक और तरीका है इसी टूल को लेने का, इन $40, यानी कि यही टूल आप $40 में लाइफ टाइम के लिए खरीद सकते हैं, जस्ट $40 फॉर द लाइफ टाइम। और एक चीज जहन में रखें कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो जो आप अपने ऊपर करते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग के लिए करते हैं, आप अपनी लर्निंग के लिए करते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि छोटे छोटे टूल जो सस्ते हैं एटलीस्ट वो जरूर खरीद लें अपने लिए। एक महीने के लिए तो ये टूल मैं आपको दे दूंगा, अपना टूल, आप एक महीना इसके ऊपर तजर्बे करें, एक्सपेरिमेंट करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो बच्चे जो पेड स्टूडेंट हैं उनको तो मैं ये आज या कल इसकी एक्सेस दे दूंगा इस टूल की, ताकि वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। लेकिन जो बच्चे पेड स्टूडेंट नहीं है, या तो वो पेड स्टूडेंट बन जाएं ताकि उन्हें भी ये फ्री में एक्सेस मिल जाए, और उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो $40 जरूर अफोर्ड कर लें, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये बनते हैं। 6-7 हज़ार रुपये में आपको लाइफ टाइम के लिए ये लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे $40 में लेना है, ये जब किसी ने बाय करना हो
तो ही कैन आस्क मी, आई विल गिव यू अ ट्रिक। तो उस ट्रिक के थ्रू आप बाय कीजिएगा, आपको $40 में ये टूल मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने ये $120 वाले लिया हुआ है। उसमें बस फर्क कितना होगा कि आपको थोड़ा सा डाटा कम मिलेगा। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 3 प्रोजेक्ट हैंडल करने की इजाजत है, उसमें 1 प्रोजेक्ट हैंडल होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ इसका कंपैरिजन है कि इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कितनी लिमिटेशंस है। ठीक है, खैर हमारे पास ये इतना डाटा होता है इंडिविजुअल पैकेज में कि ये हमें हमसे खत्म नहीं होता, तो वो हमें टेंशन नहीं है सच। ओके, हम टूल में जाते हैं जी। मैंने चूंकि ऑलरेडी खरीद रखा है, तो अब मैं ये वाले स्टेप तो आपको नहीं बताऊंगा कि ये कैसे खरीदना है। जब किसी ने खरीदना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लाइव आकर उसका टूल भी खरीद दूंगा और बाकी लोगों को उसके स्टेप्स भी पता चल जाएंगे। ओके, अच्छा, इसमें सबसे ऊपर एक चीज होती है डैशबोर्ड। ये टूल क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, अभी थोड़ी देर में ही आप सबको पता चल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में ही हम ये पूरा का पूरा टूल इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे इन डिटेल। ओके, अगर कोई प्रोजेक्ट है आपका तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक पब्लिक अकाउंट है, ये समझ लें, क्योंकि आप लोग भी इसे यूज करते हैं, तो ना मैं इसमें प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ ना आप लोग कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसका डाटा फिर बाकी लोग भी देख सकेंगे। इसी तरह रैंक ट्रैफिक, ये इस पे अभी मैं नहीं जाता। यहाँ से हम शुरू करते हैं एसईओ ऑडिट। इसमें सबसे पहला जो इसमें स्टेप देता है वो यही देता है कि आप कोई भी वेबसाइट डालें और उसका ऑडिट कर लें। पता चल जाता है तो कौन सी वेबसाइट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। चलें जी, हम अपनी ही वेबसाइट का dgs.com का ऑडिट करके देखते हैं। ओके, अब ये ऑडिट मैंने शुरू कर दिया है। अब इस पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा रिपोर्ट जनरेट करने में। वो पूरी की पूरी वेबसाइट का मेरी स्टडी करेगा और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको लेकर आएगा, फिर उनके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा कि ये ठीक है या नहीं। इनमें से कौन कौन से पॉइंट ठीक हैं जी, कौन कौन से पॉइंट वैलिड हैं, कौन कौन से पॉइंट रॉन्ग हैं, कौन कौन से पॉइंट में अभी काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें ये मुझे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही मेरे वेबसाइट का ऑडिट कंप्लीट होगा, ये मुझे बता देगा। अब ये देख सकते हैं ये ऑडिट चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30% हो चुका है एंड स्टिल गोइंग ऑन। चलें जी, हम इतने बाकी चीजें भी देख सकते हैं जब तक ये ऑडिट चल रहा है, या अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ऑडिट कंप्लीट हो ही जाए, तो उसके बाद ही हम इसे आगे शुरू करते हैं। और उसके साथ ही क्रोम एक्सटेंशन भी है कि अगर आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहें तो इसकी क्रोम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। और वो आप अगर गूगल में भी जाके लिखें उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, तो भी पहले पेज पर, पहले नंबर पर क्रोम एक्सटेंशन ही आ जाती है। अगर आप लिखें उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, गूगल में जाके देखें, मैंने लिखा उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, ये सबसे ऊपर उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन आ गए। ठीक है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके ये देखें, ये जैसे मैंने शो वॉल्यूम इसको हाइड किया हुआ है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला जो डाटा है ये उबर सजेस्ट से आ रहा है। ठीक है, चलें जी, इधर से रिपोर्ट भी तकरीबन ऑलमोस्ट जनरेट हो ही चुकी है, हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। बिल्कुल, ये देखें अब हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। रिपोर्ट कंप्लीट होते ही अब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले हमें हमारा ऑन पेज एसईओ स्कोर दिया। ये इसी तरह ही है जैसे अगर आप होटल में जाते हैं और किसी होटल को एवेल्युएट करना है आपने कि ये होटल कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तो आप क्या करेंगे, उस होटल को मे बी 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप कहेंगे जी ओके, इस होटल में खाना कितना अच्छा है, उसको हम नंबर देंगे आउट ऑफ 100। इस होटल का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, उसको हम नंबर देंगे आउट ऑफ 100। इस होटल की मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, उसको हम नंबर देंगे आउट ऑफ 100। इसी तरह इस टूल ने क्या किया, सबसे पहले इसने मेरा ऑन पेज स्कोर उठा लिया। ऑन पेज स्कोर को उसने रैंक किया 77 आउट ऑफ 100। वो कहता है आपके 77 मार्क्स दिए हैं हमारे इस एनालिसिस ने 100 में से, जो कि उसकी नजर में क्या है, ग्रेट है, यानी कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी गलतियां हैं, क्यों इसने 77 दिए हैं, इसे मजीद एक्स्ट्रा नंबर क्यों नहीं दिए, 100 के करीब करीब क्यों नहीं लेके गया, वो हम देखते हैं। वो नीचे हमें ये बता भी रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट में ऐसे क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैंने आपको कम नंबर दिए हैं, लेकिन फिर भी 77 उसकी नजर में ग्रेट है, लेकिन दिस शुड बी नियर टू 100। ओके, दूसरे नंबर पर उसने एनालिसिस करके दिया है मंथली ट्रैफिक। उसके अकॉर्डिंगली मेरी वेबसाइट के साथ मंथली जो ट्रैफिक है वो 38,705 है, यानी कि 38,705 बंदे हर महीने मेरी वेबसाइट को dgs.com को विजिट करते हैं। इस टूल के अकॉर्डिंगली 1765 कीवर्ड
मेरे गूगल में रैंक हुए हैं, यानी कि 1765 ऐसे कीवर्ड हैं जो गूगल में सर्च किए जाएं तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आती है। ठीक है, इसी टूल के मुताबिक 1426 वेबसाइट्स ऐसी हैं, 1426 बैकलिंक मुझे मेरी वेबसाइट को मिले हुए हैं। ठीक है, हम ये सारे के सारे वन बाय वन एनालाइज करेंगे। ये 4 चीजें कैटेगोरिकली बताता है हमें कि भाई आपको ऑन पेज एसईओ स्कोर क्या है, आपको कितने बैकलिंक मिले हैं, कितने कीवर्ड आपके रैंक कर चुके हैं, और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट टोटल कितनी ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती है। उसके नज़दीक मेरी वेबसाइट के 35 पेजेस हैं, और उसने कहा कि जी बेसिकली 5, अब वो इश्यूज बता रहा है मुझे, हम देखते हैं कि जी क्या इश्यूज हैं। हम यहाँ पे ये देखें, उसने कहा जी 35 पेजेस हैं और उसमें 28 सक्सेसफुल हो गई, 3 रीडायरेक्ट हो रहे हैं, ब्रोकन लिंक कोई नहीं है, 4 पेज ब्लॉक हैं, और साथ में ये इश्यूज हैं कुछ आपकी वेबसाइट के अंदर जो कि हमें समटाइम बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। हम कहते हैं जी ओके, सी ऑल एसईओ इश्यूज, हम कहते हैं कि जी मुझे तमाम इश्यूज बताएं कौन कौन से हैं। ये इश्यूज की उसने लिस्ट दे दी। वो कहता है जी 5 पेज ऐसे हैं जिनमें वर्ड काउंट कम है। वो कहता है 5 पेज ऐसे हैं जिनमें आपने कंटेंट कम लिखा हुआ है, और वो कहते हैं इसका एसईओ इम्पैक्ट हाई होता है, और इसको रिमूव करना मॉडरेट है, यानी कि इतना आसान भी नहीं है इस एरर को रिमूव करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। देखें कितना मजे का टूल है ये, मुझे मेरी ही वेबसाइट के इश्यूज निकाल के दिए जा रहा है और मुझे बता भी रहा है कि भाई इसका एसईओ इम्पैक्ट क्या है, हाई। हाई का ये मतलब है कि अगर ये इश्यू आप रिजॉल्व कर लेंगे तो आपकी एसईओ रैंकिंग मजीद बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और साथ में ये बता रहा है कि इस इश्यू को रिजॉल्व करना मॉडरेट लेवल पर है, ना ही इतना आसान है ना ही इतना मुश्किल है। यानी कि वो कहता है 5 पेज ऐसे हैं जिनका कंटेंट कम है। देखते हैं जी कौन से 5 पेज हैं। अब वो कहता है जी जॉब अपॉर्चुनिटी, यस जॉब अपॉर्चुनिटी वाला पेज अभी तक मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा। आवर वर्क्स, बिल्कुल मुझे पता है आवर वर्क्स मेरी वेबसाइट का पेज अभी खाली पड़ा हुआ है, मैंने इस पर वर्किंग करनी थी लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इस पर वर्किंग नहीं कर सका। आप देख सकते हैं आवर वर्क्स में सिर्फ मैंने एक पोस्ट की हुई है और मेरा पूरे का पूरा पेज क्या है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। बिल्कुल वो सही एरर निकाल के दे रहा है। फिर वो साथ में ये कह रहा है वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट गाइड 62, यस मुझे पता है ये मैं गाइड एक लिखना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजन मैं इस गाइड को कंप्लीट नहीं कर सका ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम। इसी तरह कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स मैंने डाल जरूर दिया था लेकिन मैं इसका कंटेंट नहीं लिख सका। फिर इसी तरह आस्क मी ओके फाइन। अच्छा, मैं 100% रिलाई नहीं कर सकता इस टूल पे, जैसे कि मैंने बताया। अब इसने आस्क मी का भी एरर निकाला। अब देखें आस्क मी पर हम जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इससे ज्यादा इसमें कुछ हो सकता है? भाई ये तो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट अस में मैं कोई आर्टिकल्स तो नहीं लिखूंगा, कोई थ्योरी तो नहीं लिखूंगा। ये ठीक है, बस कॉन्टैक्ट अस में क्या करना होता है, मैंने एक अपनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन देनी होती है, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, अपना ईमेल दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया, अपने वर्किंग आवर्स दे दिए, अपने सोशल मीडिया लिंक्स दे दिए, और उसके साथ एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दे दिया जिसमें मैंने आपसे नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज पूछा और सेंड कर दें, बस दैट्स इट। और यही कुछ होता है ना कॉन्टैक्ट अस के पेज में। लेकिन चूंकि वो टूल है वो 100% चीज़ों को इस तरह से नहीं देख सकता है जैसे कि इंसान देख सकते हैं, इसलिए उसने बस ये देखा कि इसमें वर्ड काउंट कम है, यानी कि इसमें कंटेंट कम लिखा हुआ है, तो इसने इसका भी एरर निकाल दिया, जबकि ये एरर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यस बाकी एरर्स वाकई हैं। अब देखें जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है, मुझे चाहिए था कि मैं इसकी कंप्लीट डिटेल लिखता, बट ड्यू टू सम रीजन मैं इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं लिख सका। जैसे कि बाकी अगर हम ट्रेनिंग कोर्स देखें, एसईओ का ट्रेनिंग कोर्स देखें या C++ का ट्रेनिंग कोर्स देखें, तो हम देख सकते हैं C++ की मैंने काफ़ी डिटेल दे रखी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एसईओ की, अब C++ की देख सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए देखें उसने C++ का एरर भी नहीं निकाला। इसी तरह देखें तो एसईओ की ट्रेनिंग की भी मैंने काफ़ी डिटेल दे रखी है, बट ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ टाइम मैं इसको अपडेट भी नहीं कर सका, और कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की मैं डिटेल डाल भी नहीं सका। ये देखें एम्प्टी है, और इसने बिल्कुल वैलिड एरर निकाला कि भाई आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की जो वेब पेज है उसके अंदर डाटा ही एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एसईओ। समझ लग रही है? तो ये एक बड़ी मजे की चीज है जो कि ये मुझे बताता है भाई आपके साइट में क्या सही है क्या गलत है। जबकि ये एसईओ ऑडिट आज में भी आपको 100% समझ ना लगे, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में ये चीजें मैं आपको बताना शुरू हो गया हूँ। लेकिन जब हमारा एसईओ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम ये एसईओ ऑडिट करेंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोग मुझे बताएंगे कि जी सर ये ठीक है, ये गलत है, सर यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये टूल गलत बता रहा है, यहाँ पे ये टूल सही बता रहा है। तो ये आपको बड़ा मजा आएगा एसईओ ऑडिट करने का। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ताकि कुछ ना कुछ चीजें एटलीस्ट आपके जहन में बैठ जाएं। जब कल को हम एसईओ पढ़ेंगे
तो ये चीजें मजीद आसान हो जाएंगी मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना। तो ये चीजें समझ लगी। फिर उसने बताया भाई 4 पेज ऐसे हैं जो सर्च इंजन ने ब्लॉक कर दिए, वो ब्लॉकेज क्या होती है वो हम देखेंगे बाद में। अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई कौन से 4 पेज ब्लॉक किए हैं, यस ये वही पेज हैं जो मैंने खुद ब्लॉक किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे ब्लॉक हुए हैं। और फिर उसने बड़े मजे की बताया कि 10 पेज ऐसे हैं जिनमें H1 टैग नहीं डाला हुआ है। वो कहता है इसका एसईओ इम्पैक्ट मीडियम है, कि इसका एसईओ इम्पैक्ट होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी होता है। और वो कहता है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, सिर्फ एक H1 टैग ही डालना है। बिल्कुल वो हम देखेंगे। फिर उसने कहा 11 पेज ऐसे हैं जिनमें टाइटल का टैग ही मिस हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ये मुझे देखना पड़ेगा। वन बाय वन स्टडी करूंगा कि इसका क्यों इशू है, क्यों नहीं है। और इसी तरह फिर वो कहता है एक पेज ऐसा है जिसका टाइटल टैग बहुत छोटा है, ये हम देखेंगे वन बाय वन। तो ये वो इश्यूज हैं जो उसने मुझे बताए। तो अब देखें मैंने अपनी तरफ से वेबसाइट 100% परफेक्ट कर ली, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन इंसान हो ना, कोई चीजें गलतियां कर सकता हूँ ना, भूल सकता हूँ, हो सकता है कोई मिस्टेक कर दी हो मैंने, हो सकता है काम करते करते कुछ भूल गया हूँ, हो सकता है काम करते हुए मैंने अपनी तरफ से ठीक किया लेकिन एक्चुअल में गलत कर बैठा। तो टूल क्या करता है, उसको हाईलाइट कर देता है। जब टूल हाईलाइट कर देता है तो वो चीजें अंडरस्टैंड करना मेरे लिए आसान हो जाता है, वो गलतियां डायग्नोज करना, फाइंड करना आसान हो जाता है। जब मुझे ये पता चल जाए भाई किसी पेज का वर्ड काउंट कम है या उसमें H1 टैग एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं बड़ी इजीली उसको सेट कर सकता हूँ। भाई गलती आप तब भी ठीक करेंगे ना जब आपको पता चलेगा कि ये गलती आपने की है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट में क्या मिस्टेक है, तो क्या आप अपनी वेबसाइट में अपनी मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इन मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के लिए हम एसईओ ऑडिट करते हैं। तो ये चीज समझ लगी आपको? ऑडिट करते हैं जिससे एनालाइज करते हैं, हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी वेबसाइट में क्या ठीक है और क्या गलत है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चीजें थोड़ी सी समझ लग रही हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही हैं आप लोगों को? कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा आसान करके समझाऊं। कोई फैंसी टर्म्स में यूज नहीं कर रहा, कोई ट्रिकी टर्म्स में यूज नहीं कर रहा, ताकि चीजें आपको समझ लग जाए। मेन चीज ये है। ओके। अब ये तो वो थे जो वो कहता था एसईओ इश्यूज डिस्कवर्ड। ये देखें वो कहता है ये वो एसईओ इश्यूज हैं जो हमने निकाले हैं, लेकिन साथ में वो कहता है एसईओ चेक, एसईओ चेक्स पास्ट। वो कहता है साथ में कुछ वो चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी वेबसाइट में बिल्कुल ठीक है। अब वो भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें ठीक है। समझ लग रही है? अब वो कहता है भाई सबसे पहले मैंने साइट मैप चेक किया, ठीक है जी। अब ये साइट मैप क्या होता है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट आई विल टीच यू इन डिटेल इंशाल्लाह। फिर वो कहता है आपका एसएसएल भी वैलिड है। अब ये एसएसएल क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, कि ये सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लगइन होता है जिसे सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। बेसिकली इसकी वजह से हम HTTP से HTTPS पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट टर्मिनल सिक्योर। और जिसमें SSL इंस्टॉल होता है उसमें ये लॉक का साइन होता है, और जिसमें SSL इंस्टॉल नहीं होता उसमें बेसिकली यहाँ लिखा आ रहा होता है नॉट सिक्योर। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी आपको। तो ये SSL एक रैंकिंग पैरामीटर है। अब हर टूल ये चेक करता है कि भाई आपकी वेबसाइट में SSL है या नहीं है, और साथ में ये भी ये चेक कर रहा है कि भाई कोई मेटा डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट तो नहीं है, टाइटल ये वो बाकी ये सारी चीजें ये देख सकते हैं। ये बहुत सारे टेस्ट इसने चेक किए और इसने बता दिया कि भाई ये सारे ठीक हैं, ये ठीक है, ये मिस्टेक है। इसकी बेसिस के ऊपर इसने मुझे क्या किया, नंबर असाइन कर दिया 77 आउट ऑफ 100। अब अगर जो एरर आ रहे हैं अगर मैं उन एरर को रिजॉल्व करना शुरू कर दूंगा तो ये 77 से हो सकता है 78 हो जाए, 79 हो जाए, 80 हो जाए, 82 हो जाए, 85 हो जाए, 88 हो जाए, और हो सकता है 90s में भी चला जाए। लेकिन इसे 100% अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये टूल्स समटाइम आपको ऐसे मिस्टेक्स बताना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअल में मिस्टेक होती नहीं है। जब वो मिस्टेक होती नहीं है तो उन मिस्टेक्स को आप सेट नहीं कर सकते। जब आप उनको सेट नहीं करेंगे तो वो आपकी नज़र में तो परफेक्ट है, लेकिन इस टूल की नज़र में वो परफेक्ट नहीं है, और उसी वजह से ही आपके एसईओ स्कोर जो है ये 100% आपको नहीं असाइन करता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा एसईओ स्कोर 100 ही होना चाहिए। हमने क्योंकि टूल से हेल्प लेनी है, टूल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, टूल पे 100% रिलाई नहीं करना, हमने सिर्फ हेल्प लेनी है, बाकी का काम अपने अपने दिमाग से करना है। समझ लग गई है ये चीज? ओके। उसके बाद हम ये देखते हैं
कि एक साइट स्पीड, क्योंकि गूगल की नजर में अब जो स्पीड का पैरामीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह साथ में मेरी स्पीड भी कैलकुलेट करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम आज तो नहीं, लेकिन जब मैं आपको गूगल स्पीड इनसाइट टेस्ट पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको ये चीजें इन डिटेल पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑडिट के बारे में पता चल गया। फिर ये मुझे बता रहा है कि भाई ट्रैफिक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी ट्रैफिक ओवरव्यू मुझे दे देगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे टोटल 38,750 ट्रैफिक आ रही है मंथली, मेरा डोमेन अथॉरिटी 20 है, मेरे बैकलिंक 1426 हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड मेरे 1765 हैं, यानी कि 1765 कीवर्ड मेरे रैंक हैं, इतनी ट्रैफिक है, इतने बैकलिंक हैं, और उसमें से 343 नो फॉलो। ये नो फॉलो डू फॉलो क्या होते हैं ये भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको इन डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना बस आपने। ओके, एक और चीज, ये मेरा डे वाइज ट्रैफिक भी बता रहा है कि किस दिन, सॉरी ये मंथ वाइज ट्रैफिक बता रहा है कि किस महीने। अब जैसे ये देखें, ये अगस्त 2021 में वो बता रहा है आपके सबसे ज्यादा ट्रैफिक थी, 74,000 व्यूज आए थे, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट को नुकसान हुआ और वो हिट हो गई, उसके ट्रैफिक कम हो गई, 27,000 पे पहुंच गई। लेकिन फिर मैंने दोबारा इसकी सेटिंग की और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह 27 से 44,000 तक पहुंच गई, और लास्ट मंथ 38,000 थी, और इस मंथ भी उम्मीद है थोड़ी सी बेहतर ही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर ये साथ में डे वाइज मुझे, सॉरी ये कीवर्ड भी बता रहा है कि बेसिकली किस महीने में मेरे कितने कीवर्ड्स थे रैंक हुए। अब देखें अक्टूबर के महीने में मेरे 328 कीवर्ड ऐसे हैं जो पहली 3 पोजीशंस पर रैंक हैं। नजर आ रहा है आपको मेरे कर्सर के ऊपर जो ब्लैक कलर में डाटा लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है कि जिसमें ये लिखा हुआ है 328 कीवर्ड रैंक इन पोजीशन 1 to 3, यानी कि अगस्त सितंबर में 375 कीवर्ड मेरे रैंक थे पहले 3 पोजीशन पे, फिर 328 हो गए। मेरी कीवर्ड रैंकिंग गिरी है कुछ अरसे में, क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ मेरे डेवलपर्स काम कर रहे थे, उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई और उसकी वजह से मेरी रैंकिंग गिरना शुरू हो गई। लेकिन यस, वो काम अब चूंकि कंप्लीट हो चुका है, तो अब इंशाल्लाह वो दोबारा रैंकिंग हमारी बेहतर हो जाएगी। अब देखें पिछले महीने मेरे पास सिर्फ 132 कीवर्ड रह चुके हैं पहली 3 पोजीशंस में, लेकिन 132 कीवर्ड भी बहुत हैं और ये ट्रैफिक भी 132 कीवर्ड्स की वजह से ही आ रही है। अब वो ये बता रहा है कि भाई सबसे ज्यादा ट्रैफिक किन लिंक्स पर आती है। वो बताता है कि ये एक मेरा आर्टिकल है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट वाला, इस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है और इसके बैकलिंक भी तकरीबन 80 बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और साथ में ये सोशल पॉपुलैरिटी भी काउंट कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर मैं मजीद इसको डिग इन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा एक आर्टिकल ओपन कर देता है कि भाई सिंपल ये एक आर्टिकल है जो मेरा गूगल में रैंक हुआ और जिसकी वजह से मेरे पास अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। देख सकते हैं लोग इसको कंटिन्यूसली रेगुलरली पढ़ते भी हैं, इस पर अपना रिव्यूज भी देते हैं, कमेंट भी देते हैं, और तकरीबन 4,40,000 तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज टू मच। तो ये एक सिंपल मुझे ये पता चलता है कि मेरी वेबसाइट में सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस लिंक पर आ रही है, किस पेज पर आ रही है, दूसरे नंबर पर कौन सा पेज है, तीसरे नंबर पर कौन सा पेज है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मुझे कीवर्ड पता चलता है कि मेरे कीवर्ड कौन कौन से ऐसे हैं जो कि सही रैंक हुए हैं। अब वो ये कहते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, ये एक कीवर्ड आपका रैंक हुआ है जी, जिसका 18,000 सर्च वाले में, और ये पोजीशन 5 पर है, जबकि ये पहले पोजीशन 1 पर था मेरा कीवर्ड, ये डाउन हुआ है। अगर हम इसको सर्च करते हैं इंटरनेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लिखकर, तो देखते हैं इसमें हमारी वेबसाइट किस नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर आ रही है। अब मजीद रैंकिंग दोबारा इंप्रूव होना शुरू हुई है, तो ये गिर गया था, ये पहले नंबर पे था, फिर ये 5वें 6ठे नंबर पर चला गया, अब ये दोबारा दूसरे नंबर पर आ गया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये आप देखेंगे पहले नंबर पर आ जाएगा दोबारा। अभी मैं इस पर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ। ये देखें इसमें मेरे क्लिक्स भी गिरे हैं, इंप्रेशंस भी डाउन हुए हैं, और इसमें भी पोजीशन भी डाउन हुई है, ठीक है। तो ये मुझे ये देखें अब कितना मजे का काम है कि अब मुझे ये भी बता रहा है कि भाई
आपकी वेबसाइट में जो कीवर्ड रैंक हुए हैं वो कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं ज्यादातर कीवर्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड ही हैं। तो कितना मजे का काम है, अगर आपके पास किसी क्लाइंट की वेबसाइट हो तो आप बड़ी इजीली इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप क्लाइंट के लिए कहाँ से ट्रैफिक आ रही है और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अभी स्पेस अवेलेबल है, जहां पे आप काम करके क्लाइंट के लिए ट्रैफिक रीगेन कर सकते हैं। और साथ में मुझे ये भी बता रहा है कि भाई इस कीवर्ड की ट्रैफिक है 18,000, लेकिन मुझे कितने विजिटर मिल रहे हैं 18,000 में से सिर्फ 1,500, बाकी विजिटर नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन डाउन है, जो पहले नंबर पर है उसको सबसे ज्यादा क्लिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लगी। इस पे हमने वर्किंग करनी है अभी ज्यादा से ज्यादा कि कैसे हम अपना ट्रैफिक को इंप्रूव कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, अब अगर मैं ये देखना चाहूं कि सबसे टॉप पे मेरा कौन सा कीवर्ड है, लेट्स सी, सबसे टॉप पे मेरा पोजीशन नंबर 4 का कीवर्ड है जी, जो कि है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिजल्ट देखता हूं यहाँ पे जाके, तो ये सारी चीजें बड़ी इन डिटेल मुझे बताता है। अब वो बताता है कि भाई सबसे ऊपर गीक्स है, दूसरे पे A+ है, तीसरे नंबर पे dgf.com है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, और जिसपे मेरे पास सिर्फ 65 विजिटर आ रहे हैं। अब आप यहां से एक बड़ी मजे की चीज है जो हमने स्टडी की थी ना, कि जिसकी वेबसाइट जितनी ऊपर होगी उसे उतने ज्यादा क्लिक मिलते हैं। आप देखें पहले नंबर वाली वेबसाइट को कितने क्लिक मिल रहे हैं, 303। दूसरे वाले को कितने मिल रहे हैं, 97। मेरी 33 नंबर पर है, मुझे मिल रहे हैं 65। चौथे नंबर वाली को 46, पांचवें को 33 एंड सो ऑन। ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे। अब देखें पहले पेज पर जो आखिरी वेबसाइट है उसे सिर्फ 2 क्लिक मिल रहे हैं, पहले पेज पर है लेकिन आखिरी नंबर पर है, तो इस कीवर्ड से सिर्फ 2 लोगों ने उस पर क्लिक किया, ज्यादा लोगों ने क्लिक नहीं किया। जबकि उसी कीवर्ड के जो पहले नंबर पर वेबसाइट है पहले पेज पे, उस पर 300+ लोगों ने क्लिक किया। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रही है ये चीज? तो आसान है ना, बड़ा मजे की चीज है आपको एनालाइज करना। ये बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है जी? ओके ओके। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो खुद चेक करे, हो सकता है आप ही की तरफ से इश्यू हो, क्योंकि बाकियों को चूंकि स्क्रीन शो हो रही है तो आई होप आपको भी शो होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी? ओके, चलें जी, हम मजीद आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो अभी मैं चल रहा था एसईओ ऑडिट के अंदर से, ट्रैफिक में गया, फिर ट्रैफिक में देखने लग गया ये ट्रैफिक आई कहाँ से है, फिर मैं देखने लग गया किन कीवर्ड से आई है, फिर ये देखने लग गया इन कीवर्ड्स पर और कौन कौन सी वेबसाइट हैं, फिर मैं ये देखने लग गया कि उन कीवर्ड्स पर जो पहले पेज पहले नंबर पर है उसे कितने क्लिक मिल रहे हैं और जो पहले पेज आखिरी नंबर पर है उसे कितने क्लिक मिल रहे हैं एंड सो ऑन। देखिए बड़े मजे की चीज है। ओके, अच्छा, ये सारी चीजें अभी ऑडिट को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। काफी थोड़ी सी हमने चीजें बेसिक बेसिक चीजें हमने देख ली है, काफी कुछ आपको आइडिया हो गया होगा ऑडिट का। अभी हम मजीद कीवर्ड और की तरफ मूव करते हैं। इस पर क्वेश्चन है जी, सर हम ट्रैफिक को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जी आमना, आप खुद बताएं कि हम ट्रैफिक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो हम पूरा कोर्स कर रहे हैं ये किस चीज का कोर्स है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? हमने अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करना है, और गूगल में रैंक करने का क्या मतलब है? हम अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो हम पूरा कोर्स कर रहे हैं ये पूरा कोर्स है ही इस चीज का कि हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो चीजें मैं इसको पूरे कोर्स में पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी चीजें A to Z आपने इंप्लीमेंट करना है, तो आपकी इंशाल्लाह ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रैफिक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये ट्रैफिक कैसे, कुछ वेबसाइट की, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी ट्रैफिक है लोगों के पास। सर जी, क्लाइंट को इधर से रिपोर्ट बनाकर देनी होगी या उसको बताएंगे कि आपकी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट करनी है? जी, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी इधर से एसईओ ऑडिट रिपोर्ट नहीं क्रिएट करके देनी क्लाइंट को, क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं है जो कि क्लाइंट के लिए बेहतर हो सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ ऑडिट रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है। हाँ, इस टूल को भी हम यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ और टूल भी हैं ऑडिट के, वो भी हम यूज करेंगे।
फिर हम उनको मर्ज करके एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए इतनी यूजफुल होगी कि आप इजीली $20-30 $40 आप अपने क्लाइंट से ले सकते हो उस एसईओ रिपोर्ट के, और वो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 घंटे का काम होगा और आप $30-40 आराम से इंशाल्लाह ले लेंगे अपने क्लाइंट से। ओके, अब हम जाते हैं कीवर्ड्स के अंदर। हम सबसे पहले करते हैं कीवर्ड ओवरव्यू। अगर कोई कीवर्ड है, मैं उसको ओवरव्यू करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। हमने लास्ट टाइम ये कीवर्ड देखा था ना, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब वो ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो ये कि इसकी लैंग्वेज चूज करें कि कौन सी लैंग्वेज में है। भाई आई एम वर्किंग इन इंग्लिश। फिर वो कहता है लोकेशन चूज करें, किस कंट्री के लिए है। भाई मैं कहता हूं आल लोकेशन वर्ल्ड वाइड। मैं सर्च करता हूं वर्ल्ड वाइड। देखें वर्ल्ड वाइड वो कहता है इसके अंदर 50,000 टोटल वॉल्यूम है। अगर मेरा कोई कीवर्ड ऐसा है जो कि मैं पूरी दुनिया में चेक करना चाहता हूं या पूरी दुनिया से ट्रैफिक ले सकता हूं। अब जो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड है, या चलें जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसे कीवर्ड, वेट, यहां से क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर द आंसर। कीवर्ड्स कहां है? कीवर्ड्स यस, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस नंबर 1 कीवर्ड। इस तरह के कीवर्ड पर मैं कहां से ट्रैफिक लूं तो मेरे लिए यूजफुल है, किस किस कंट्री से। इंफॉर्मेटिव कीवर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो गूगल एडसेंस से हैं, मुझे किन कंट्रीज को टारगेट करना है, किन कंट्री से ट्रैफिक लेकर आनी है। ओके, यूएसए। भाई यूएसए से ट्रैफिक आएगी, अच्छा है, लेकिन यूएसए से ही सिर्फ ट्रैफिक नहीं लेकर आनी, मुझे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक चाहिए, पूरी दुनिया से चाहिए। यूएसए के ट्रैफिक का नो डाउट जो रेट है वो हाई होगा, यूके का रेट हाई होगा, लेकिन मुझे रैंकिंग इसको सिर्फ यूएसए में नहीं देनी, पूरी दुनिया में देनी है, वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे कीवर्ड जो इंफॉर्मेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं उसे पूरी दुनिया में उसका सर्च वॉल्यूम देखूंगा, वर्ल्ड वाइड। नाउ व्हाट अबाउट सेल्स। अगर मैं एफिलिएट सेल्स की वेबसाइट बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल अमेज़न एफिलिएट की, तो इसके लिए मैं कौन से कंट्री को टारगेट करूंगा। क्या इसमें मैं वर्ल्ड वाइड टारगेट करूंगा? नहीं, मैं इसमें सिर्फ वो कंट्री टारगेट करूंगा जहां पे अमेज़न वर्क कर रही है। अब पाकिस्तान में कोई भी बंदा अमेज़न से परचेजिंग नहीं करता। अब मैं अगर बेस्ट जूसर के ऊपर आर्टिकल लिख भी लूं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से कोई बंदा जाएगा और उस आर्टिकल पर क्लिक करके खरीदेगा? हरगिज नहीं खरीदेगा। तो मैं टारगेट करूंगा इसमें यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज को, जहां पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी और अमेज़न वहां पे डिलीवर भी करता है। समझ लग गई है? तो मैं उन कंट्रीज को स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा। क्लियर होगी ये बात? ओके, तो अब आपने को आइडिया हो जाएगा कि भाई जब मैं कोई कीवर्ड रिसर्च करूंगा तो मुझे कौन सा कंट्री चूज करना है। यहां से अगर मेरा कीवर्ड है इंफॉर्मेटिव तो भाई मैं आल लोकेशन कर लूंगा, अदरवाइज अगर कोई बेस्ट यूजर है तो मैं यूएसए, यूके चेक करूंगा। ओके, अब इसमें आल लोकेशन करके ये मुझे टोटल वॉल्यूम तो दे रहा है ऑलमोस्ट 50,000, लेकिन ये एसईओ डिफिकल्टी नहीं देगा। वो कहता है भाई एसईओ डिफिकल्टी किसी एक, देखें उसने मैसेज भी शो कर दिया, टू व्यू द एसईओ डिफिकल्टी यू मस्ट सेलेक्ट अ स्पेसिफिक लोकेशन। वो कहता है एसईओ डिफिकल्टी मैं किसी एक लोकेशन की दे सकता हूँ। ओके, हम इसको देखते हैं जी, हम इसको कर देते हैं यूएसए फॉर एग्जांपल। जैसे यूएसए लिखकर मैं सर्च करूंगा, देखें सर्च वाले में क्या हो गया 480, लेकिन इसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या होगी 52। भाई 52 इज हाई। अब अच्छा कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी, ठीक है, दैट आई टीच यू इन डिटेल। मेरे नजदीक 40 से कम होनी चाहिए, 40 से ऊपर वाले कीवर्ड आपने टारगेट नहीं करने एज ए न्यूबी, ठीक है। इसकी 52 है और इसका सर्च वाले में बहुत कम है, सिर्फ 480। लेकिन जब यही कीवर्ड मैं देखता हूं इंडिया के अंदर, तो भाई देखते हैं एसईओ डिफिकल्टी कम हो जाएगी और सर्च वाले में बढ़ जाएगा। नजर रखेगा, देखिए एसईओ डिफिकल्टी 52 से होगी 43 और वो 300-400 सर्च वॉल्यूम से बढ़कर कितना होगा तकरीबन 15,000 सर्च वॉल्यूम।
तो भाई यही कीवर्ड मैं इंडिया में ज्यादा इजीली रैंक कर सकता हूं एज कंपेयर टू यूएसए, और इंडिया में ट्रैफिक भी ज्यादा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी को अगर मैं पाकिस्तान में देखता हूं तो देखते हैं पाकिस्तान में इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी हो सकता है इतनी हो या हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो। 43 से 44 हो गई, यस जस्ट 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, और ट्रैफिक काफी कम होगी, वो 19,000 थी, ये सिर्फ 2400 है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई दिस इज द सिनेरियो। यहां से हमें पता चलेगा कि ये सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी एसईओ डिफिकल्टी, ये चीजें मैटर करती हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, अच्छा अब हम अगर कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ, एसईओ लिख के देखते हैं जी इसका क्या एसईओ डिफिकल्टी के। देखें इसकी एसईओ डिफिकल्टी 81 चली गई, 81 इज टू हाई। हम इस इतनी हाई एसईओ डिफिकल्टी के कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे। क्लियर होगी? ओके, यहां से ये हमें साथ में ये भी बता रहा है इससे रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाते, इस पे बाद में आएंगे। ओके, अब मैंने कोई फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना चाहता हूं, वेबसाइट मैंने बनाई जी रनिंग शूज के ऊपर, रनिंग शूज। अब देखिएगा पाकिस्तान में इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, 1000, डिफिकल्टी ज्यादा है। अब अगर यही पे मैं रनिंग शूज यूएसए में जाता हूं, ये क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसकी एससी डिफिकल्टी इससे भी ज्यादा हो जाएगी, 75। और इसका सर्च वाले में देखें 1000 से बढ़कर कहां पहुंच गया, 2,01,000 पे। वाओ, मोर देन 2 लाख। क्यों? और इसकी पेड डिफिकल्टी देखें 99। सॉरी, चलें जी, पहले तो मैं ये आपको बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ डिफिकल्टी एंड पेड डिफिकल्टी। कोई बता रहा है? उबर सजेस्ट के अंदर एसईओ डिफिकल्टी और पेड डिफिकल्टी में क्या फर्क है? सॉरी, एसईओ डिफिकल्टी वर्सेस पेड डिफिकल्टी। जल्दी जल्दी बताएं जी, अब सब लोग आंसर करें मुझे, नो मैटर आपका आंसर ठीक है या गलत है, डजंट मैटर, लेकिन करें। देखें जी, एक जवाब आया एसईओ इज ऑर्गेनिक, ओके सबको पता है एसईओ ऑर्गेनिक होती है। पेड पैसे वही, ओके सबको पता है पेड पैसों वाली होती है। पेड सर्चेज आई थिंक एड्स, यस पेड सर्चेज एड को ही कहते हैं एड्स। ओके, अच्छा चलें मैं आपको ना एक पहले थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ, लेट्स सी। देखें यहाँ पे पेड डिफिकल्टी क्या है, 99, कीवर्ड वही है, इसको मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। फिर देखते हैं इसकी पेड डिफिकल्टी क्या है। पाकिस्तान में पेड डिफिकल्टी होगी 42। ओके, इसको हम कर देते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, यस अफगानिस्तान में पेड डिफिकल्टी देखते हैं क्या है। अफगानिस्तान का डाटा देखें, इसकी पेड डिफिकल्टी होगी 1, यानी कि है ही नहीं वहां पे पेड डिफिकल्टी। ओके, अब इसी कीवर्ड को हम करते हैं सर्च, रनिंग शूज। देखें रनिंग शूज के जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे कोई एड शो नहीं कर रहा, मुझे ऊपर भी नहीं ऐड शो कर रहा। अच्छा, ये एक तो मैंने अपना सर्च सेटिंग चेंज करके 100 की हुई है, आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, नीचे भी नहीं शो कर रहा। अच्छा, मैं यहाँ करता हूँ इसकी लोकेशन चेंज, एक मिनट, ये देखिए ये पाकिस्तान है ना, यहाँ पे अपडेट लोकेशन, लोकेशन 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 नहीं, अच्छा एक मिनट, मैं इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ जी। यहाँ जाते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, सी ऑल सेटिंग्स, हाँ यहाँ ये देखें, ये सेटिंग्स में जाके ये नॉर्मली 10 होता है, मैंने इसको कर दिया 100 किया हुआ, मैंने अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे ये देखें जी, ये रीजन सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यूएसए, लेट्स सी यूएसए, यूएसए यानी कि हम अपना
सर्च लोकेशन चेंज करें यूएसए, यानी कि मैं कहता हूं भाई मुझे यूएसए के रिजल्ट दिखाओ, कि अगर मैं यही कीवर्ड यूएसए में बैठकर सर्च करूंगा तो कैसा नजर आएगा। अच्छा अभी तक इसने अपडेट नहीं किया। See our settings, states, save, save changes, यहाँ पे अच्छा ये मेरे पास ना एक्सटेंशंस चल रही हैं, ये अपडेट नहीं करता मुझे। वरना ये यहाँ पे मुझे शो करना चाहिए थे, इसके एड्स शो करने चाहिए थे यूएसए के अंदर। अच्छा एक मिनट, हम दोबारा इसको सेट करते हैं जी, सेटिंग, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ 10 अपनी आसानी के लिए। शो पॉपुलर सर्चेज, पिक ओपन, तो यहाँ से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स किया, इसको सेटिंग की, लोकेशन अपडेट। अच्छा ये सेटिंग ही अपडेट नहीं कर रहा मेरे, एक मिनट। अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा जी, ये लोकेशन क्यों नहीं अपडेट कर रहा है, ये कोई एक्सटेंशंस की वजह से ना लोकेशन अपडेट नहीं कर रहा है। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं यहाँ लोकेशन अपडेट करूंगा ना तो यहाँ पे यूएसए के रिजल्ट आएंगे ना, तो यहाँ पे एड्स आना शुरू हो जाएंगी। वो एड्स कैसी होंगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ये लिखूँ ना बेस्ट रनिंग शोज, तो या बेस्ट पोस्टिंग फॉर वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, तो ये देखिए ये जैसे एड्स आ गए ना तो ये एड्स आना शुरू हो जाएंगी। जिस कीवर्ड्स पर एड सबसे ज्यादा होंगे ना उसकी पेड डिफिकल्टी उतनी हाई होगी, ये जहन में रखें। और जिस कीवर्ड की पेड डिफिकल्टी हाई होगी ना, ये समझ लें उसका सीपीसी भी ज्यादा होगा, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी हाई होगा। देखें इसकी पेड डिफिकल्टी है 1, इसका सीपीसी है 0, और जिसका सीपीसी हाई होगा ना उसमें अर्निंग हमारी उतनी ही ज्यादा होगी, ये जहन में रखें, उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे हम। यहाँ पे मैं दोबारा पाकिस्तान करता हूँ आपकी आसानी के लिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं। पे डिफिकल्टी 1 थी और ये 0 थी। अब देखते हैं पाकिस्तान में पे डिफिकल्टी 42 होगी और सीपीसी हो गया 17 रुपए, यानी कि तकरीबन 10 सेंट, ठीक है, यानी कि $0.1। अब यही हम करते हैं इंडिया में, देखते हैं जी, और इसका सर्च वाले में 1000 पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में इसका सर्च वाले में हो गया 3,68,000, पेड डिफिकल्टी होगी है इसकी 100, इसका सीपीसी है 3 रुपीज इंडियन, बहुत कम है। हम करते हैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका सीपीसी अच्छा होना चाहिए। देखें सीपीसी इसका $1.5। अच्छा इसकी जगह हम रनिंग शोज की जगह कर देते हैं बेस्ट रनिंग शोज। ओके इसका भी कम ही है, हम इसको देखते हैं। अच्छा बेस्ट पोस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, देखें इसका सीपीसी $70। अब जिस बंदे ने वर्डप्रेस होस्टिंग को रिकमेंडेशन की वेबसाइट बनाई हुई है और रैंक कर रखी है, सोचे उसे गूगल एडसन से कितना पैसा मिल रहा है, $70। ओके इंश्योरेंस कीवर्ड जो होते हैं ना, बेस्ट इंश्योरेंस अगर हम सर्च करते हैं इसका $43, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से रिलेटेड सीपीसी हाई होता है, यूएसए में कम है। ओके अच्छा हम करते हैं बेस्ट 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 वर्डप्रेस या
वर्डप्रेस होस्टिंग, इसका भी देखें $72, यानी कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन उसका सीपीसी हाई होता है। खैर अभी मैं सीपीसी में नहीं जाना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता ये सीपीसी क्या है। ये आप 2-3-4 दिन वेट करेंगे, नेक्स्ट वीक जब इसका वो आएगा ना जिक्र आएगा, यानी कि जब हम ये पढ़ेंगे कि कम ट्रैफिक से ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है, हाउ वी कैन अर्न मोर मनी विद जस्ट अ स्मॉल ट्रैफिक, तो फिर हम देखेंगे ये सीपीसी हमें कैसे फायदा देगा, ये पेड डिफिकल्टी हमें कैसे फायदा देगी, या बाकी की चीजें। अभी हमने जो देखना है ना वो सिर्फ दो चीजें देखनी है, द वन इज सर्च वॉल्यूम, द अदर इज एसईओ डिफिकल्टी, बस ये दो चीजें आपने समझनी है उबर सजेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं समझना। ओके, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो मैं मजीद इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। हम 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप पूछना शुरू कर दें। ओके, देखें एसईओ डिफिकल्टी वो है जो ऑर्गेनिक होती है, यानी कि अगर मैंने कोई चीज यहाँ पे सर्च की बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ये वाली जो वेबसाइट्स आ रही है ना ये ऑर्गेनिक है ना, ये वाली ऑर्गेनिक एसईओ के थ्रू आ रही है। अब इनमें जो कंपटीशन है ना इसे हम कहते हैं एसईओ डिफिकल्टी, एसडी। ठीक है, इसके लिए ऊबर से जस्ट टर्म यूज करते हैं एसडी की, एसईओ डिफिकल्टी। और इसी के दौरान ये जो एड्स आ रही हैं, अब देखिए एड कितनी आ रही हैं, 1, 2, 3 एड्स आ रही हैं ऊपर। अब कौन सी एड ऊपर आएगी, कौन सी एड नीचे आएगी, पहले नंबर पर कौन सी एड आनी है, क्लाउडवेज आ रही है, दूसरे पे ब्लू होस्ट आ रही है, तीसरे पे इंटर सर्वर आ रही है। इन एड्स में भी तो आपस में कंपटीशन है ना, इन एड्स का जो कंपटीशन है ना उसे पेड डिफिकल्टी कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस कीवर्ड पे पैसे लगाऊं ना, गूगल को पे करूं कि भाई मेरी एड लगा दो, तो वो भी चांस नहीं है कि पैसे लगा के भी मैं इसमें अपना कीवर्ड अपनी वेबसाइट को टॉप कर लिया। वो कहते हैं इसमें भी 63% डिफिकल्टी है आपके लिए पैसे लगा के भी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके ऑलरेडी कंपटीटर बैठे हुए हैं जो गूगल को पैसा दे रहे हैं। बात समझ लगी? अगर मैं पैसे नहीं लगाता, सिंपल जेनेरिक ऑर्गेनिक तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करता हूं, वो कहलाती है एसईओ डिफिकल्टी। ऑर्गेनिक कितने कंपटीटर है मेरे, वो एसईओ डिफिकल्टी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं रैंकिंग नहीं कर सकता एसईओ से, इतना टाइम नहीं है, मैं गूगल को पे करता हूं, गूगल को पे करके ऐड लगा लूंगा सबसे ऊपर, तो वो कहता है भाई उसमें भी डिफिकल्टी है 63%। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई आपसे पहले कुछ और लोग भी बैठे हैं जो गूगल को पैसा दे रहे हैं। बात समझ लग गई? तो भाई अगर मैं पे करके ऐड लगाना चाहता हूं तो वो पे डिफिकल्टी होगी, अगर मैं ऑर्गेनिक तरीके से रैंकिंग करना चाहता हूं वैसे डिफिकल्टी होगी। और हम में से कोई भी बंदा पे करके ऐड नहीं लगाता, ये ज़हन में रखें। हमने ऑर्गेनिक तरीके से रैंकिंग करनी है, तो हमने एसईओ डिफिकल्टी देखनी है, पेड डिफिकल्टी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ये चीज क्लियर होगी कि एसईओ डिफिकल्टी और पेड डिफिकल्टी में क्या फर्क है। क्वेश्चन है जी, जो लोग उबर से जस्ट परचेज नहीं कर सकते वो क्या करें? आपका नाम क्या है? एक तो आपने नाम इतना जेनेरिक लिखा हुआ है कि मैं आपको आंसर नहीं कर सकता। आप अपना नाम बताएं जी पहले। क्या आप मेरे स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं या फ्री स्टूडेंट हैं? अगर तो पेड स्टूडेंट हैं, आपने पे करके ये कोर्स लिया हो, जो कि मैंने आपको बताया था टोटल 3,000 हमने फीस रखी है इस पूरे कोर्स की, और वो 3,000 भी हमने एज इट इज डोनेट कर देना उम्मीद सोसाइटी को, उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये सदका हो जाएगा। अगर आपने पे करके किया हुआ है तो 1 महीने के लिए, 4 से 6 हफ्ते के लिए उबर से जस्ट फ्री में मैं आपको दे दूंगा, अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, इसके साथ खेलें, एंजॉय करें, सीखें इसको। लेकिन अगर आप फ्री स्टूडेंट हैं तो फिर आपको खुद खरीदना पड़ेगा। फिर आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। फ्री में ये मेरे ख्याल में कोई 8-10 कीवर्ड डेली, 10 कीवर्ड मेरे ख्याल ये सर्च करने की इजाजत देता है। 10 कीवर्ड आप डेली कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वरना फिर यही हाल है कि आप अपना खरीद लें इसे। और $40 में आप खरीद सकते हैं। अगर 1 महीने के लिए लेना चाहे तो $12 इसकी फीस है। $12 मीन ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये तकरीबन बनते हैं 1 महीने के।
अब देख लें कि अगर आप एक महीने के लिए सिर्फ ये एक टूल खरीदे ना तो तकरीबन 2000 पे आपको कॉस्ट पड़ती है, और जबकि मैं 3000 पे में पूरा कोर्स भी सिखा रहा हूँ, ये टूल भी दे रहा हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर वाला टूल भी दे रहा हूँ। कीवर्ड एवरीवेयर भी $10 का टूल है, आपको मिलेगा एक बंदे को, और वो भी देख लें तकरीबन 2000 पे का वो पड़ जाएगा। और फिर आपको मोज प्रो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, वो गारंटी नहीं है लेकिन कोशिश है। मैं मोज प्रो का अकाउंट बनाऊंगा एक महीने के लिए, बनाकर वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख लें कि अगर आप सिर्फ 3000 देते हैं तो उस 3000 से किसी गरीब नीडी फैमिली का भी भला हो जाएगा, किसी की को डोनेशन मिल जाएगी, साथ में आपको टूल्स भी फ्री में मिल जाएंगे। इससे बढ़कर और क्या फेवर मिल सकती है आपको। उबर सजेस्ट और कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होता है, आप कौन सा प्रेफर करते हैं? जी मैं कीवर्ड एवरीवेयर का प्रेफर करूंगा, और इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, हम देखेंगे। फर्क इसमें आता है कि कीवर्ड एवरीवेयर जो होता है वो हम वर्ल्ड वाइड देख रहे होते हैं, उबर सजेस्ट को हम लोकेशन के ऊपर सेट करके देख रहे होते हैं। उबर सजेस्ट ने ये जो लोकेशन वाला वर्ल्ड वाइड का फीचर है ये अभी रिसेंटली डाला है, ऑल लोकेशन का फीचर। पहले ये फीचर उबर सजेस्ट में होता ही नहीं था, ये मे बी विद इन फ्यू डेज, कुछ दिन पहले ये डाला है ऑल लोकेशन। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कीवर्ड एवरीवेयर के साथ, वरना पहले हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हम इसका अभी एक लाइव डेमो भी करके देख लेते हैं। ओके जी, हम करते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, हम ये सर्च करते हैं और इधर से हम वही जो हम कीवर्ड लेके चल रहे थे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, कीवर्ड एवरीवेयर से देखते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर से देखते हैं जी क्या सर्च वाले में आता है जी। उबर सजेस्ट से देखते हैं जी 49,500 आया है टोटल वॉल्यूम। अब देखते हैं कीवर्ड एवरीवेयर से क्या आता है। ज्यादा फर्क नहीं होगा होता है लेकिन इतना नहीं। देखें जी इसने भी 49,500 दिया, सेम सेम वॉल्यूम, इसने भी 49,500 दिया और उबर सजेस्ट ने भी 49,500 दिया। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेम आए, ये डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फॉर एग्जांपल, अब इसी को हम सर्च कर लेते हैं गूगल में कीवर्ड एवरीवेयर के लिए। देखिए उबर सजेस्ट में ये दे रहा है 3600, इधर देखते हैं जी ये कितना देता है कीवर्ड एवरीवेयर, ये भी 3600 दे रहा है। ये देखें इनमें इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो पहले फर्क इसलिए आता था क्योंकि पहले उबर सजेस्ट ऑल लोकेशन की ऑप्शन ही नहीं देता था, अब देता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डाटा गूगल कीवर्ड प्लानर से ही ले रहे हैं, तो इतना फर्क आना नहीं चाहिए लॉजिकली। कितनी डिफिकल्टी होनी चाहिए जी, अभी हौसला रखें, ये मैं पढ़ाऊंगा जब नीचे रिसर्च पढ़ाऊंगा ना, फिर बताऊंगा कि किस कीवर्ड की कितनी डिफिकल्टी हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। ओके आई एम न्यू टुडे। आप मेरे भाई ये आज 5वां लेक्चर है, पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं और वो चारों लेक्चर की रिकॉर्डिंग फेसबुक ग्रुप जो है हमारा लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, इसमें जाएं, ये देखें, ये ऊपर फीचर्ड पोस्ट में ये सारे लेक्चर्स ये देखें दिए हुए हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 1, दिस इज लेक्चर नंबर 2, दिस इज लेक्चर नंबर 3, दिस इज लेक्चर नंबर 4। ये सारे 1 बाय 1 आप सुन लें पहले, फिर आपको ये लेक्चर नंबर 5 की सही समझ लगेगी, वरना शायद ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना। ओके, आई एम एन आई एम न्यू टोटली, काइंडली गाइड मी केडी कितनी होनी चाहिए। भाई मैंने केडी तो पढ़ा ही नहीं, केडी कहाँ से आ गई? मैं तो एसडी पढ़ा रहा हूँ आज, एसईओ डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं पढ़ाई मैंने। जब कीवर्ड डिफिकल्टी पढ़ाऊंगा फिर पूछिएगा। आप मेरे ख्याल में कोई मजे लेने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मैं न्यू हूँ और एक तरफ आप केडी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं आपको। चलें जी, ना क्या करें ऐसे क्वेश्चन। सर बेस्ट एसईओ डिफिकल्टी कितनी होगी, मैं अभी बताऊंगा जी थोड़ी देर में। ये एसईओ डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए, नीच की या कीवर्ड की, ये मैं पढ़ाऊंगा जी। पहले नीच पढ़ाऊंगा फिर कीवर्ड पढ़ाऊंगा, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी। सर्च वाले में कितना होना चाहिए मिनिमम, अभी ये नहीं मैं पढ़ा रहा, क्राइटेरिया नहीं पढ़ा रहा, तो खुदारा ऐसे क्वेश्चन मत पूछें जो अभी मैंने चीजें पढ़ाई नहीं, आप ऐसे ही पूछना शुरू हो गए केडी कितनी हो। ये मैंने केडी पढ़ाई है अभी तक, कहीं मैंने केडी का जिक्र किया कीवर्ड डिफिकल्टी का? तो आप ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? आप अपना टाइम वेस्ट करें और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ वो क्वेश्चन पूछा करें जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सारी चीजें पढ़ानी है, जब मैं केडी पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी।
न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इन लेक्चर पे, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है अभी फ्री लांसिंग का, वो उबर सजेस्ट का क्या यूज करें? जी अभी आपने उबर सजेस्ट से पैसे कमाने के लिए यूज नहीं करना, अभी आपने उबर सजेस्ट को सीखने के लिए यूज करना है। अभी सिर्फ सीख लें, अभी 1 महीना आपने सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करना है, फिर आप देखेगा इंशाल्लाह आपको खुद रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे कि इन्हीं से आपने पैसे कैसे कमाना है। ठीक हो गई है? तो अभी थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह ये आपको सारी चीजें आपको समझ लगने शुरू हो जाएंगी। ओके जी, चलें जी हम आगे करते हैं जी। ये जो केडी की आप बात करें ना, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये मोस का पैरामीटर है, ये उबर सजेस्ट का नहीं है। ठीक है, मैं जो भी बात कर रहा था वो डीए था, जो अभी हमने उबर सजेस्ट में देखा, दैट वाज डोमेन अथॉरिटी। अब आप यहां देखें, यहां भी मैंने डोमेन अथॉरिटी का तो जिक्र किया हुआ है, केडी का नॉर्मली जिक्र मैंने नहीं किया होगा। ठीक है, एनीवेज अगर गलती से मेरे मुंह से निकल भी गया तो इट डजंट मैटर। बेसिकली आज हम एसबी को देख रहे हैं, एसईओ डिफिकल्टी को। ठीक है, उबर सजेस्ट को देख रहे हैं तो उबर सजेस्ट के टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, मोस्ट को हम स्टडी नहीं करेंगे। ओके, चलें जी हम आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि कीवर्ड क्या है। कीवर्ड के हमने 2 चीजें देखनी है, वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी। और एसईओ डिफिकल्टी आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर चेक करेंगे, और लोकेशन पर एसईओ डिफिकल्टी चेक नहीं कर सकते। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है, उसमें आप लिखना चाहते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। आप कहते हैं जी मैं कीबोर्ड्स की टाइप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं। हम देखते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, सारी चीजें हम देखते हैं। देखें इसका सर्च वॉल्यूम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है जी, 60,500, दिस इज टू गुड। अब अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं देखता हूं कि जी पाकिस्तान में इसकी एसडी क्या है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। देखें 17, विच इज इजी। अब ये खुद कह रहा है दिस इज इजी टू रैंक। ऐसे कीवर्ड जिनकी एसईओ डिफिकल्टी उबर सजेस्ट कहे इजी है, हम उनको पिक कर लेंगे। ठीक है, अभी बेस्ट वॉल्यूम मैं नहीं बता सकता, अभी हौसला रखें। अभी जब मैं कंटेंट कवरेज पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें खुद समझ लग जाएंगी, क्योंकि इसका इतना एक वर्ड का आंसर नहीं है। मैं आपको कहूँ कि जी ठीक है 1000 सर्च वाले वाला उठा लें वो बेस्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना है, हम एसईओ डिफिकल्टी को भी देखेंगे, कंट्री को भी देखेंगे, सीपीसी को भी देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये इतना है तो सर्च वाले में इतना हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो फिर इतना सर्च वाले में आपने नहीं उठाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आपने एक कीवर्ड सर्च किया, उसकी एसईओ डिफिकल्टी है जस्ट 5, जस्ट 5 एसईओ डिफिकल्टी, ओनली 5, और उसका सर्च वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 400, एसईओ डिफिकल्टी 5, सर्च वॉल्यूम 400। मैं कहूंगा आंखें बंद करके उठा लो, फौरन उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखो। भाई वो 400 सर्च वॉल्यूम भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उसकी डिफिकल्टी जस्ट 5 है। मैंने आर्टिकल डालना है, पब्लिश करना है, और देखिएगा 5 दिन के अंदर अंदर वो रैंक कर जाएगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट एक आर्टिकल है जिसकी, चले मैं यहां लिख देता हूं, एक कीवर्ड है कीवर्ड 1, उसका सर्च वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 400, और उसका एसडी है, एसईओ डिफिकल्टी, दैट इज जस्ट 5। मैं कहूंगा दिस इज गुड, भाई बहुत अच्छा। चाहे 400 सर्च वॉल्यूम है, लेकिन एसईओ डिफिकल्टी इतनी कम है कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इस कीवर्ड को रैंक कर सकता हूं विदाउट एनी एफर्ट। मैं कहूंगा भाई 400 है, ओके फाइन उठा लो। एक कीवर्ड है 2, उसका सर्च वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 200, उसकी एसईओ डिफिकल्टी है फॉर एग्जांपल 7। मैं कहूंगा इट्स गुड, ये भी ठीक है। भाई एसईओ डिफिकल्टी 7 इतनी आसान है टारगेट करना है कि आपकी सोच है। मैं कहूंगा भाई आप कीवर्ड 2 को भी टारगेट कर लो, 200 सर्च वॉल्यूम इज इनफ फॉर मी। अगर मैं इसी तरह 200 सर्च वॉल्यूम वाले 1000 कीवर्ड टारगेट कर लूं, 1000 कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम 200 हो, तो सोचें ये कितना बनता है, 200,000, 2 लाख सर्च वॉल्यूम को मैं टारगेट कर रहा हूं। और आपने देखा था कि मेरी वेबसाइट के कितने कीवर्ड रैंक हुए थे, देखे थे ना, 1765 कीवर्ड रैंक हैं।
अब अगर ये 1765 कीवर्ड ऐसे रैंक हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिनका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 100 है, कितना, सिर्फ 100 पर मंथ, तो मैं मंथली कितना टारगेट कर सकता हूं, दिस 1,76,500। आपको लगता है ये ट्रैफिक कम है क्या? दिस इज टू मच, टू मच। और इसका सर्च वॉल्यूम क्या है जी, जस्ट 100। अब मैंने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, मैंने सर्च वॉल्यूम के साथ साथ सर्च एसईओ डिफिकल्टी भी देखनी है और नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी देखने हैं कि मैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने टारगेट कर सकता हूं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जी, कीवर्ड 3। क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लग गया हूं, अदरवाइज ये मेरा प्लान नहीं था आज। ओके, सर्च वॉल्यूम है जी 1200, अच्छा सर्च वॉल्यूम है ना, इनसे ज्यादा है। एसडी आ गई 77। अब बताएं इसको टारगेट करेंगे या नहीं, जल्दी से आंसर करें। कीवर्ड 3 इज गुड टू टारगेट और नॉट? नो, नो फॉर मी। भाई इसकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है, नो डाउट सर्च वॉल्यूम हाई है, लेकिन उसके मुकाबले में एसईओ डिफिकल्टी इतनी हाई होगी कि मे बी मुझे 3 महीने 4 महीने लग जाएं, और 4 महीने की रिजल्ट के बाद मुझे क्या सिर्फ 1200 मिलेगा? इसकी बजाय बेहतर है भाई मैं लेस देन 10 डिफिकल्टी वाले 20-30 कीवर्ड टारगेट कर लूं जिनका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 100, वो मुझे ज्यादा फायदा दे देगा। आपका दिमाग की बत्तियां जल रही हैं, अब समझ लग रही है कि सिर्फ इसका यही आंसर नहीं है कि कितना सर्च वॉल्यूम हो तो आप टारगेट कर लें, मुझे सर्च वॉल्यूम के साथ और बहुत सारे पैरामीटर देख रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एसडी बताई है, लेकिन बिलीव मी सिर्फ एसडी से भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं एसडी भी देखूंगा, मैं सीपीसी भी देखूंगा इसका भाई। अच्छा चलें एक और एनालिसिस करते हैं आपकी आसानी के लिए। वर्डप्रेस डेवलपर देखते हैं जी। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। इसको मैं ले जाता हूं यूनाइटेड स्टेट्स पे। नहीं जी, इसको करता हूं वर्डप्रेस, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, वही मतलब इसका सर्च वाले बिल्कुल ही जीरो क्यों हो गया। वर्डप्रेस डेवलपर, देखें 4400। अब देखें वर्डप्रेस डेवलपर के ऊपर अगर मैंने एक टारगेट कर ली वेबसाइट, इसका सर्च वाले में सिर्फ 4400। चलें जी एग्जांपल लिखते हैं जी, कीवर्ड है वर्डप्रेस डेवलपर, सर्च वॉल्यूम है 4400, एसडी है इसकी 74। बताएं जी टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जल्दी बताएं। नो, नो क्यों? अब आप गलत बता रहे हैं। आई टारगेट, यस मैं टारगेट करूंगा, क्यों? भाई अब मैं साथ में ये भी देख रहा हूं इसका सीपीसी बहुत ज्यादा हाई है, कि अगर मुझे पूरे एक भी अगर क्लिक मिल गया ना तो देखिए मुझे कितना फायदा होने वाला है। इसका अगर 10% भी अर्निंग होना तो ये समझ लें एक क्लिक का मुझे $6 अर्निंग हो रही है। सिर्फ एसडी के ऊपर भी रिलाई नहीं करना, ये कम्प्लेक्स है, इसीलिए ये चीजें भी मैं बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे आपको सीपीसी भी पहले पढ़ाना है। ठीक है, जब सीपीसी पढ़ा लूंगा तो ये चीजें आपको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि भाई चाहे 4400 मंथली है, लेकिन अगर इसमें से सिर्फ 400 भी मंथली मिल गए और 400 में से सिर्फ 4 बंदों ने भी क्लिक कर दिए तो 6 चौका $24 मेरी अर्निंग हो जाएगी एक कीवर्ड से। अगर मैं कहता हूं मुझे सीपीसी का सिर्फ 10% अर्निंग हो रही है, जबकि इससे ज्यादा ही होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी जगह पर मैं एक कर दूं वर्डप्रेस, अच्छा जी मैं कर देता हूं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। अब ये देखें इसमें भी 52 है। अच्छा ये वर्डप्रेस होस्टिंग, अच्छा अब देखें, अब इसकी एसईओ डिफिकल्टी उससे भी ज्यादा होगी, 8100 सर्च वाले में 82 डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे जैसा बंदा इसको भी टारगेट करेगा। न्यूबी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको टारगेट करूंगा, क्यों? क्योंकि इसका सीपीसी बहुत हाई है भाई, मैं इससे अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर सकता हूं। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई आप लोगों को? यस गुड। अब थोड़ा सा आपको चीजें समझ लगना शुरू हो गई होंगे।
समझ लग रही है ना इसके उबर सजेस्ट के कितने फायदे हैं, हमें कितना क्विकली चीजों को समझ लग रही है कि भाई मेरी वेबसाइट में क्या गलतियां हैं, क्या सही हैं, कौन से कीवर्ड कितना यूजफुल हैं, कौन से कीवर्ड कितना प्रॉफिटेबल हैं, कौन से कीवर्ड मुझे चूज करने हैं, कौन से कीवर्ड मुझे चूज नहीं करने। समझ लग रही है ना? ओके, देखिए अभी हमने कीवर्ड ओवरव्यू तक गए हैं, अभी इससे मजीद हम आगे देखेंगे कीवर्ड आइडियाज, बड़ी मजे की चीज है। देखते हैं जी क्या करता है ये, बेसिकली क्या करता है, अब ये मुझे कीवर्ड आइडियाज देता है, ये मुझे बताता है कि भाई आपने, चलें जी मेरी वेबसाइट है कीबोर्ड से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, ठीक है जी, ये मैं सर्च करता हूं। अब मैं इसका कोई वो नहीं देख रहा इसका सर्च वॉल्यूम क्या है या इसकी एसडी क्या है, ये चीजें मैं नहीं देख रहा, या इसकी सीपीसी क्या है। अब मैं कीवर्ड आइडियाज देख रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कि और कौन कौन से आइडियाज हैं। ओके, देखें उसने मुझे इसकी पूरी एक लिस्ट बनाकर दे दी, उसने कहा भाई ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसके ये सर्च वॉल्यूम है, ये सीपीसी है, ये इसका पेड डिफिकल्टी है, ये इसकी एसडी है। अच्छा यहाँ पे मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ, बड़ी मजे की चीज है। मैं कहता हूँ भाई मैं न्यूबी हूँ, मैं कोई भी ऐसा कीवर्ड चूज नहीं कर सकता जो मुश्किल हो, मैं कहता हूँ भाई मुझे 0 से लेकर 35 तक, चलें जी मैं कहता हूँ मुझे ऐसे कीवर्ड दे दें जिनकी एसडी 0 से लेकर 20 तक है, बहुत आसान है जिन्हें रैंक करना। अब देखें उसने 0 से 20 तक के, हाँ 0 से 20 तक के मुझे 170 कीवर्ड निकाल के दे दिए, मेरी लाइफ आसान कर दी ना। जो मैंने खुद सर्च किया उसके वो एसडी बता रहा है 29, वो भी इजी है रैंक करना, लेकिन साथ में वो बता रहा है भाई हाउ मैनी कीज इज अ फुल साइज कीबोर्ड। ये एक क्वेश्चन है जो सर्च होता है और ये 720 दफा सर्च होता है और इसको रैंक करना बहुत आसान है। फिर वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर देयर, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि 50 दफा सर्च होता है, इसकी एसडी बहुत कम है। अब देखें, अब ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम तो नो डाउट कम है लेकिन इसका एसडी बहुत कम है, और लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, एक ही कीवर्ड से रिलेटेड है। अब यहाँ एक मजे की बात समझिएगा, जो असल समझने वाली बात है, कंटेंट कवरेज। अब मैं एक आर्टिकल बनाऊंगा टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने कीबोर्ड के ऊपर एक आर्टिकल बना लिया तो क्या मैं व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड्स आर देयर के ऊपर अलग से आर्टिकल बनाऊंगा? हरगिज नहीं बनाऊंगा, मैं ये कीवर्ड इसी आर्टिकल के अंदर कवर करूंगा। मैं कहूंगा कि यही आर्टिकल मेरा इस कीवर्ड पे भी रैंक हो जाए, इस पे भी रैंक हो जाए, इस पे भी रैंक हो जाए, इस पे भी रैंक हो जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर देयर क्वेश्चन है, इस पे भी रैंक हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स ऑन आईफोन। समझ लग रही है ना? अब देखें अगर मैंने एक ही आर्टिकल के अंदर फॉर एग्जांपल 10 कीवर्ड टारगेट कर लिए तो हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम 700, इसका 50, इसका 40 हो। जब 10 कीवर्ड को मैं कंबाइन करूंगा तो हो सकता है मेरा सर्च वॉल्यूम कोई 1500 बन जाए। मेरी बात समझ लग रही है? अब अगर मैंने उसी एक आर्टिकल को टारगेट किया जिसका एक्चुअल सर्च वॉल्यूम 8100 था और उसके स्पोर्टिंग कीवर्ड आइडियाज को यूज करके मैंने कोई 1800 2000 सर्च वॉल्यूम मजीद बढ़ा लिया, इसका टोटल सर्च वॉल्यूम हो जाएगा 10,000। समझ लग रही है? तो ये फायदा हो गया ना मुझे, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर मी। भाई देखें, अब मेरा मेन कीवर्ड था टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मैं इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल बना रहा हूं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, एक पूरा पेज लिखूंगा ना, एक आर्टिकल बनाऊंगा। अब वो जो आर्टिकल बनाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के ऊपर, क्या उस आर्टिकल के अंदर सिर्फ यही एक कीवर्ड होगा, इसके अलावा और कोई कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं ना, एक ही आर्टिकल के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट कर सकता हूं, रिलेटेड कीवर्ड्स। अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड या टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड कीबोर्ड्स या 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, ये सारे एक जैसे कीवर्ड है ना, मिलते जुलते हैं, यानी कि ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो मैं एक ही कीवर्ड एक ही आर्टिकल के अंदर टारगेट कर सकता हूं। भाई इसका अपना सर्च वॉल्यूम चाहे 8100 था, लेकिन जब मैं इसी से रिलेटेड कीवर्ड 10 20 30 कीवर्ड इसके अंदर डाल दूंगा, मैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के साथ साथ टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड कीबोर्ड्स को भी टारगेट करना चाहता हूं, मैं साथ साथ व्हाट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर देयर इस क्वेश्चन को भी टारगेट करना चाह रहा हूं, तो मेरा ओवरऑल सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये सर्च वॉल्यूम यूएसए का है, और यूएसए में 720 सर्च वॉल्यूम इज टू गुड, 50 भी अच्छा है यूएसए के अंदर। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात?
समझ लग रही है ना कि भाई मैं सिर्फ एक कीवर्ड की ट्रैफिक नहीं देखूंगा, मैं अपने आर्टिकल में जितने कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं उन सबकी कंबाइंड ट्रैफिक देखूंगा, तो दैट विल इंक्रीज। अब ये मैंने कंट्री टारगेट किया यूएसए, व्हाट इफ आई मेक इट ऑल लोकेशन, फिर क्या होगा? फिर देखते हैं हमारा सर्च वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करता है जी। अब देखें, अब सर्च वॉल्यूम देखें कितना बढ़ गया, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 60,500। ठीक है, अच्छा वो कहता है ये जो है ना डिफिकल्टी, अच्छा हम इसको हम कर लेते हैं इंडिया, क्योंकि हमें डिफिकल्टी वरना वो दिखाएगा नहीं। इंडिया में सर्च वॉल्यूम नॉर्मली थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आबादी ज्यादा है वहां की। अब देखते हैं, पहले 8100 था ना, अब उम्मीद है कोई 20-21,000, देखें अब 18,000 हो गया, 20,000 के करीब पहुंच गए। अब मैं कहता हूँ एसईओ डिफिकल्टी इसकी उठा लो जो इजी वाले 0 से 35, वो कहता है इजी है। ओके, अब देखें इसकी अपनी एसईओ डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनके देखें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स इन कंप्यूटर। अब भाई जब मैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड का आर्टिकल लिखूंगा तो उसमें मैं एक हेडिंग ये भी बना सकता हूँ ना, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स इन कंप्यूटर, इसका सर्च वॉल्यूम 2400 है। अब इसके ऊपर मैं अलग से आर्टिकल नहीं बनाऊंगा, इसका आर्टिकल ये कीवर्ड मैं इसी आर्टिकल के अंदर कवर करूंगा, पूरी एक सब हेडिंग बना के एक पैरा बना दूंगा, ये भी मेरा रैंक हो जाएगा। और इसकी एसईओ डिफिकल्टी क्या है? जस्ट 15। और भाई 15 दिन के अंदर अंदर आप इसे रैंक कर सकते हो इस आर्टिकल को इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अब अगर 2400 इसकी सर्च वॉल्यूम है, 2400 में से या 400 भी आपको अगर क्लिक मिल गए तो दिस इज टू गुड। समझ लग रही है ना? फिर ये अकेले ये नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर कीवर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो ये कीवर्ड आइडियाज हैं, ये आपको कीवर्ड के आइडियाज देते हैं। फिर इसी तरह आप कहेंगे जी मुझे तो सिर्फ हाई सीपीसी कीवर्ड चूज करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप कहेंगे मुझे तो सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम चूज करने हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर कीवर्ड के ऊपर फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। जब ये आप खेलेंगे ना कि ये वाला वर्ड इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो, अब जैसे पियानो कीबोर्ड, ठीक है, अब हो सकता है इसमें पियानो का कीबोर्ड भी टारगेट कर रखा हो। चलें जी हम देखते हैं, पियानो का वर्ड तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पियानो का भी तो ये देखें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पियानो, क्या अब ये टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पियानो और मेरे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में टारगेट हो सकता है या नहीं? क्या इस वाले कीबोर्ड कीवर्ड को मैं टारगेट कर सकता हूं अपने आर्टिकल में, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पियानो? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई जो मैं कीबोर्ड की टाइप कवर कर रहा हूं वो तो वो है जो हमारे लैपटॉप और लैपटॉप की है, लेकिन एक पियानो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी एक कीबोर्ड लगा होता है बटन्स का, वो एक अलग चीज है। अब ये मेरा इसमें टारगेट नहीं हो सकता, अब ये मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा फिल्टर के अंदर, यहाँ एक्सक्लूड वर्ड में लिख दूंगा कि भाई पियानो से रिलेटेड कीबोर्ड मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको दोबारा सर्च करूंगा और अब आप देखेंगे कि पियानो से रिलेटेड कोई भी ये लेंगे है ही नहीं, वो कहता है कोई कीवर्ड ऐसा नहीं जिसमें पियानो का वर्ड हो। समझ लग गई? समटाइम एक ही वर्ड मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज होता है और उससे मीनिंग ही सारा चेंज हो जाता है। समझ लग गई है ना? यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? क्वेश्चन है जी एसईओ डिफिकल्टी मींस रैंकिंग डे ऑफ आर्टिकल? नहीं जी, एसईओ डिफिकल्टी मींस कि कितना ज्यादा मुश्किल है इसको रैंक करने में। ठीक है, अगर एसईओ डिफिकल्टी कम है तो ये जल्दी रैंक हो जाएगा, एसईओ डिफिकल्टी ज्यादा है तो ये ज्यादा मुश्किल है इसको रैंक करना, इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी हमें, तो टाइम भी ज्यादा लेगा। तो समझ लग गई? देखें अब हमारे लिए कितना आसान है कीवर्ड रिसर्च करना उबर सजेस्ट के थ्रू। क्लियर हुआ? तो हम नए नए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कीवर्ड आइडियाज में जाकर। ओके, यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है? फिर उसके बाद है कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। अब यहाँ एक बड़ी मजे की बात है, अगर मैंने किसी की वेबसाइट चोरी करनी है ना, मैं ये देखना चाहूँ यार ये बंदा की वेबसाइट है और ये कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है ज्यादा, किन कीवर्ड से, तो वो भी मैं उठा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्मॉल SEOtools.com एक वेबसाइट है, पाकिस्तान में चल रही है जी।
मैं देखता हूं कि यार ये वेबसाइट ना ज्यादा ट्रैफिक किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लेती है, यानी कि इस वेबसाइट के कौन से कीवर्ड ज्यादा ट्रैफिक लाकर इस वेबसाइट को दे रहे हैं। एनालाइज करना शुरू, ये लें जी, उसने सारा इस वेबसाइट का डाटा मेरे सामने ला के रख दिया। क्या जी, वो कहता है भाई फेसबुक वीडियो डाउनलोडर 3 लाख से ज्यादा वॉल्यूम है इस वेबसाइट का। फिर फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, फिर चेक फॉर प्लेयरिज्म। देखें अब मुझे यहां से पता चल रहा है कि कौन कौन से इसके कीवर्ड ऐसे हैं जिसपे इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है। अब अगर मेरा ये कंपटीटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कंपटीटर, तो भाई मैं अपने कंपटीटर का सारा डाटा निकाल सकता हूं ना कि मेरा कंपटीटर सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां कहां से ले रहा है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कंपटीटर कहां से ट्रैफिक ले रहा है, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा अपने आप को इंप्रूव करना। यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजें समझ लग रही है ना? तो ये जो टूल होता है ना, ये हमें सबसे मजे का काम ये करता है कि ये हमें हमारे कंपटीटर का डाटा एनालिसिस करके दे देता है, जिससे हमें आसानी हो जाती है ये पता करने में कि हमारे कंपटीटर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हमें पता चल जाता है, वीक पॉइंट भी हमें पता चल जाता है। क्लियर होगी ये चीज? फिर इसी तरह सिमिलर वेबसाइट्स हैं कि अगर हम अपनी एक वेबसाइट बताएं और ये देख लें कि इससे मिलती जुलती और वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, ये इसके कीवर्ड्स के अगेंस्ट डिस्कवर करता है। ये देखेंगे उसने बता भी दिया, ये कहते हैं एनालाइज कंपटीटर्स टू डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, ये बड़े मजे का टूल है। इससे भी ये देखें हमें पता चल जाता है कि और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो इसको टारगेट कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी ट्रैफिक देखना चाहें ना, तो वो भी हम देखते हैं, वो हम बाद में आते हैं कि स्मॉल एसईओ टूल्स की ट्रैफिक क्या है। फिर हम आते हैं कंटेंट आइडियाज में। कंटेंट आइडियाज भी हम इसको स्टडी करेंगे बाद में ना, अभी इसको छोड़ दें, जब मैं कंटेंट कवरेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कीवर्ड लिस्ट, ये एक न्यू इसका टूल है कि जिससे हम कीवर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं इसी टूल में। ये अभी हम नहीं कवर करेंगे, इसे बाद में देखेंगे। ओके, ट्रैफिक, ट्रैफिक ओवरव्यू, ये बड़ी मजे की चीज है। देखें स्मॉल एसईओ टूल्स के ऑर्गेनिक कीवर्ड कितने हैं, ओए 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 4 लाख से ज्यादा। भाई दिमाग की बत्तियां जली। 4 लाख से ज्यादा कीवर्ड हैं जो इसके रैंक हुए हैं, अमेजिंग। और मंथली ट्रैफिक कितनी है, 1,22,87,955, यानी कि तकरीबन 1.25 करोड़ मंथली ट्रैफिक। भाई जो वेबसाइट 1.25 करोड़ मंथली ट्रैफिक ले रही है, सोचियो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, तकरीबन इतनी समझ लें 1.25 करोड़ ही होगी। तकरीबन 1.25 करोड़ ही इसकी मंथली इनकम होगी इस वेबसाइट की। सोचें पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये कोई बाहर की वेबसाइट नहीं है, पाकिस्तानी वेबसाइट है ये स्मॉल एसईओ टूल्स। और इसके बैकलिंक कितने हैं भाई, 16,33,000, तकरीबन 1.5 मिलियन से भी ज्यादा, 1.6 मिलियन, 16,33,000। सर जी अंदाजा लगाएं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं अभी, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं वेबसाइट से, और हम अभी सोच रहे हैं कि 3,000 भी पे करें इस कोर्स का या ना करें। बिलीव मी, क्योंकि हम जितने लोग पैसा कमा रहे हैं ना पाकिस्तान में वेबसाइट से, ये वो लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया खुद पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने टूल्स पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट पे, अपनी एसईओ पे, अपनी मार्केटिंग के ऊपर। जब ये इन्वेस्ट करते हैं ना तो फिर ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, समझ लग गई? इसी तरह एक और वेबसाइट है, आई थिंक हमारी वेब है, हमारी वेब.com, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तानी जो है। देखते हैं ये कितनी ट्रैफिक ले रही है। किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे आप, अच्छा सॉरी, ये मेरे ख्याल में HEMA आ रही है। उसके बाद उर्दू पॉइंट को हम करते हैं जी एनालाइज, उर्दू पॉइंट, urdu.com। देखें 2,60,00,000 ट्रैफिक, इसके 47 लाख कीवर्ड रैंक हुए हैं। समझ लग रही है ना कितनी ट्रैफिक ले रहे हैं ये लोग? ओके, उर्दू पॉइंट को करते हैं जी, urdu.com।
देखते हैं, इसकी भी अच्छी खासी ट्रैफिक होगी। देखें तकरीबन 3 करोड़। एक रफली अंदाजा लगा लें, रफली अंदाजा, ये वैसे कोई फार्मूला नहीं है, अपनी तरफ से एक रफली अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर ये सारी पाकिस्तानी ट्रैफिक हो ना, तो 3 करोड़ अगर मंथली ट्रैफिक है तो तकरीबन 3 करोड़ इसकी मंथली इनकम है। अंदाजा एक देख लें, एक बंदा वेबसाइट बना के कंटेंट पब्लिश कर रहा है और 3 करोड़ महीने का कमा रहा है। आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी में 3 करोड़ नहीं कमाया होगा, या जिनके पेरेंट्स ने, और ये बंदा हर महीने 3 करोड़ कमा रहा है। लेकिन इसमें और हम में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। नंबर 1, ये कंसिस्टेंट है, इसने गिव अप नहीं किया, कभी भी हार नहीं मानी होगी। ये बहुत बार गिरा होगा, बहुत बार इसने नुकसान उठाया होगा, बहुत बार इसकी वेबसाइट डी रैंक हुई होगी, लेकिन इसने हार नहीं मानी होगी। नंबर 2, इसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया होगा। इसने कहा होगा ओके मैं वेबसाइट भी अच्छी बनाऊंगा, वेबसाइट पे भी खर्चा किया इसने, कंटेंट पे भी खर्चा किया इसने, अच्छे टूल्स लिए, अच्छे एक टीम बिल्ड की और एक प्रॉपर तरीके से बैठा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है इनमें और हम में। हम लोग छोटा सोचते हैं, हम कहते हैं यार बस 5,000 में वेबसाइट भी बन जाए, ये भी हो जाए, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो कहते हैं मुफ्त में हो जाए। बिलीव मी, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, टाइम लगता है डेफिनेटली। डे 1 कोई भी बंदा कमाने नहीं लग जाता। यू विल हैव टू गिव अ सफिशिएंट टाइम। और बिलीव मी, एक रीजनेबल वेबसाइट के लिए, एक रीजनेबल जो कि एक लो डिफिकल्टी की वेबसाइट हो, लो डिफिकल्टी की, आपको तकरीबन 1 साल उसे देना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। हाँ, आफ्टर अ ईयर, 1 साल की मेहनत के बाद वो आपको बहुत फायदा देगी। और ये मैं ऐसी वेबसाइट के लिए बता रहा हूं जो कि लो डिफिकल्टी वेबसाइट है। ठीक है, और अगर हाई डिफिकल्टी है तो इससे भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम मैट्रिक करते हैं, एफएससी करते हैं, बीएस कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं। यार बीएस करने में पता है हमारे कितने साल लगते हैं? नॉर्मल एजुकेशन जो बीएस है, आप बताएं जरा कितने साल में बीएस होता है एक बच्चे का? कितने साल वो पढ़ता है डे 1 से लेके आखिरी दिन तक कंटिन्यूअसली? अगर एक दफा भी वो फेल ना हो तो कितने साल की मेहनत है जो उसे बीएस में लेके जाती है? नहीं जनाब, 4 साल की नहीं। वो क्या पैदा होते बीएस में एडमिशन ले लेता है? नहीं जनाब, 16 साल भी नहीं। पैदा होते ही वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं लेता। ऑलमोस्ट 19 साल की, 19 साल, 18 या 19 साल, 2 से 3 साल प्री स्कूल एजुकेशन होती है। ठीक है, यानी कि वो 18 या 19 साल पढ़ता है तो उसको बीएस कंप्लीट होता है। चलें जी, उर्फे आम में हम कह लें 16 ईयर एजुकेशन है। 16 साल एजुकेशन के बाद वो बीएस होता है, और फिर भी उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती कि उसे 50,000 की भी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या हम वो 16 साल बीएस को दे सकते हैं? क्या 16 महीने, मैं साल नहीं बात कर रहा, 16 महीने खुद की लर्निंग को नहीं दे सकते? हम कहते हैं बस 16 दिन में कमाना शुरू कर दें। मेरे भाई 16 दिन में कोई बंदा नहीं कमा सकता। अगर अच्छी अर्निंग करनी है तो खुद को टाइम दें, खुद को स्किल्ड करें, अपने आप को ग्रूम करें, और फिर इंशाल्लाह देखें कैसे पैसे कमाए जाते हैं। कम से कम 16 साल अगर आप एजुकेशन को दे रहे हैं तो 16 महीने खुद को जरूर दें अच्छी स्किल सीखने के लिए। और अगर 16 महीने आप खुद के ऊपर वर्किंग करेंगे ना, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 16 साल के बाद तो पता नहीं आप 50,000 कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। 16 महीने के स्किल के बाद गारंटेड 50,000 भी कमाएंगे, और मे बी मजीद 1 साल की मेहनत के बाद वो 50,000 आपका 5 लाख मंथली में कन्वर्ट हो चुका होगा। और इसमें कोई एंड लिमिट नहीं है, देयर इज नो एंड लिमिट। भाई 50,000 की नौकरी लेके 30 साल की सर्विस करके मे बी आप 2 लाख 3 लाख सैलरी पे पहुंच जाए। यहाँ 50,000 अगर आप इंटरनेट से कमा रहे हैं तो मे बी 5 साल के अंदर ही वो 50,000 आपका 50 लाख मंथली में पहुंचा खड़ा हो। मोस्ट प्रॉब्ली चांस है। जितना आप पूरी जिंदगी में सैलरी से कमाते हैं, हो सकता है आप एक महीने में इतना यहां से कमा सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है खुद को स्किल्ड करें, पहले खुद को ग्रूम करें पहले। क्लियर होगी ये बात? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद को टाइम देना शुरू करें, आज ही तैयार कर लें कि हमने सीखना है, और तब तक सीखते रहेंगे जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो जाते। ये नहीं सोचना ओहो मैं तो 3 महीने से काम कर रही हूँ, $3 नहीं कमाए तो गिव अप कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना।
कभी भी ऐसा नहीं करना। जब मैं आपको फ्रीलांसिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको अपनी केस स्टडी बताऊंगा कि मुझे पहला प्रोजेक्ट लेने में जो कि $15 की अर्निंग थी, जिसके ऊपर मैंने 20 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस काम किया था, 4 महीने लगे थे, 4 महीने फर्स्ट प्रोजेक्ट में। लेकिन ये शायद अल्लाह का फजल था मुझ पे कि मैंने उसे गिव अप नहीं किया। लेकिन सोचें अगर 3 महीने के बाद मैं कह देता ये तो है ही फ्रॉड, बहुत सारे जैसे बाकी लोग समझते हैं ये तो फ्रॉड है, इधर से प्रोजेक्ट ही नहीं मिलते, छोड़ देता, और आज मैं भी कोई नौकरी कर रहा होता। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यहाँ बैठा हुआ, गस्टेड ऑफिसर जॉब। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली आपका विजन क्या है। बड़ा विजन रखें, बड़ा प्लान रखें, गिव अप जिंदगी में कभी नहीं करना, बस ये एक फार्मूला अपने जहन में रख लें। आखिरी सांस तक लड़ना, आखिरी सांस तक मेहनत करनी है। जब आखिरी सांस तक मेहनत करेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको नवाजना शुरू कर देगा। देखे ना, अगर ये वेबसाइट 3 करोड़ ट्रैफिक पे पहुंच सकती है, तो भाई हमारी वेबसाइट क्या 3 लाख ट्रैफिक पे भी नहीं पहुंच सकती? जी पहुंच सकती है, इजीली पहुंच सकती है, लेकिन बस मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ट्रैफिक वाला पोर्शन भी समझ लग गया कि अब उबर सजेस्ट से किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक निकाल सकते हैं, उसके कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उसके बैकलिंक्स निकाल सकते हैं, और हर चीज हम एनालाइज भी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, हम ये देख सकते हैं कि ये बैकलिंक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम बाद में जाएंगे। फिर टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक, हम ये भी देख सकते हैं कि उर्दू पॉइंट सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस वेबसाइट किस पेज पे लेके जा रही है। ये डिक्शनरी वाले पेज पर लेके जा रही है जी, 3,75,000 मंथली ट्रैफिक है इसके ऊपर। फिर एक ट्रांसलेशन वाला पेज है, ठीक है, उसके ऊपर लेके जा रही है। तो ये हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ट्रैफिक ज्यादा कहाँ से कहाँ पे जा रही है। ये एक डेली न्यूज वाला पेज है, उस पर तकरीबन 39-40,000 इसकी मंथली ट्रैफिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि किस वेबसाइट की ट्रैफिक कौन से पेज पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक बैकलिंक्स, बैकलिंक ओवरव्यू, अगर हमने किसी भी वेबसाइट का बैकलिंक हिस्ट्री निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें, इन वेबसाइट से हमें बैकलिंक इस वेबसाइट को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी मजे की चीज होती है, बहुत मजे की चीज है। ठीक है, और हाँ, इसमें एक सबसे मजे की चीज जो मुझे लगती है ना, जो ऐसी क्वालिटी जो इस टूल के अलावा किसी टूल में नहीं है, वो है बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। अब ये चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपकी असाइनमेंट है। मैं आपको अपने इस उबर सजेस्ट का यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा पेड स्टूडेंट्स को। ये पेड स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है सिर्फ, कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, बैकलिंक अपॉर्चुनिटी क्या है और इसका फायदा क्या है, और ये कैसे एक सबसे यूनिक और मजे की चीज है। मैं ओपनली कह रहा हूं कि ये वो वाहिद ऑप्शन है बैकलिंक अपॉर्चुनिटी उबर सजेस्ट की, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं $120 में ये वाला टूल खरीद लूं। इसके अलावा बाकी की जो फीचर्स हैं वो मुझे इतने मजे के नहीं लगे, क्योंकि बाकी के फीचर्स मुझे बाकी और बहुत सारे टूल्स में मिल रहे हैं, इससे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन ये बैकलिंक अपॉर्चुनिटी एक ऐसा फीचर है जो बाकी के किसी टूल में मुझे नहीं मिला। ये फीचर मुझे सिर्फ उबर सजेस्ट ने दिया, और वो इतना मजे का लगा कि मैंने ये टूल ही खरीद लिया, सिर्फ इस एक फीचर की वजह से। अब ये फीचर आपने खुद एक्सप्लोर करना है, खुद देखना है ये बैकलिंक क्या है, बैकलिंक अपॉर्चुनिटी क्या है, और ये उबर से जस्ट बाकी टूल्स की निस्बत कैसे हमें सबसे अच्छी बैकलिंक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, ये फिर आप लोगों ने कल मुझे क्लास में बताना है। और जो पेड स्टूडेंट हैं, मैं आज उन्हें एक पेड स्टूडेंट क्या करे, वो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। हर वो स्टूडेंट जिसने मुझे पैसे दे रखे हैं और पेड स्टूडेंट बना हुआ है, वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, और व्हाट्सएप के ऊपर मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। क्लियर हो गया जी? चलें जी, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में यही मैंने पढ़ाना था, उबर सजेस्ट। अभी 10 मिनट बाकी हैं हमारी क्लास में। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा। जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी फिर आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछिएगा। यू कैन आस्क वट एवर द क्वेश्चन यू वांट, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें भी पूछ सकते हैं। चलें जी, आप क्वेश्चंस टाइप करें। इतने मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूं, दोबारा क्विक ओवरव्यू। आज हमने क्या किया, आज हमने ये देखा कि टूल क्या है। टूल इज एन हेल्पिंग एसेसरी, एक ऐसा औजार है जो हमारी मदद करता है किसी भी काम करने में। एसईओ टूल क्या है? एसईओ टूल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें एसईओ करने में हेल्प करता है, हमें गाइड करता है, एनालाइज करता है, हमारी मिस्टेक बताता है, हमारे कंपटीटर के गुड पॉइंट बताता है, हमारे कंपटीटर के बैड पॉइंट बताता है।
और उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन कोई भी एसईओ टूल हमें खुद एसईओ करके नहीं देता, सिर्फ हेल्प करता है, ये ज़हन में रखिएगा। फिर एसईओ टूल्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो गूगल ओन्ड टूल्स हैं, यानी कि जो गूगल ने खुद बनाए, जैसे कि गूगल ट्रेंड हमने स्टडी किया, इस तरह बाकी कुछ और टूल्स भी हैं, वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फिर थर्ड पार्टी टूल जो कि गूगल ने नहीं बनाए लेकिन हमें गूगल एसईओ में हेल्प करते हैं, जैसे कि उबर सजेस्ट हमने स्टडी किया। फिर कुछ और भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। फिर हमने ये देखा कि एसईओ टूल क्या फुली रिलायबल है? नहीं, एसईओ टूल फुली रिलायबल नहीं है, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें एसईओ टूल्स के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। फिर हमने ये देखा उबर सजेस्ट क्या है, फिर उबर सजेस्ट का हमने पूरा ओवरव्यू देखा। फिर हमने देखा एसईओ डिफिकल्टी क्या और पेड डिफिकल्टी क्या उबर सजेस्ट के अंदर, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा एक केस स्टडी देखी थी कीवर्ड्स की, कि इसका सर्च वाले में इतना एसडी इतना है, ये मैं चूज करूंगा या नहीं करूंगा, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि आप डिफिकल्ट कीवर्ड उठाने के बजाय इजी कीवर्ड उठाएं, लेकिन नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ा लें, तो आपके लिए रैंकिंग भी आसान हो जाएगी और ओवरऑल ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी। ये आज का खुलासा था हमारे पूरे लेक्चर का। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछें। मीनवाइल मैं एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि देखें, अगर आप 3,000 रुपया पे करते हैं तो आपको ये टूल्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आप इन टूल्स को भी इंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ आप बहुत सारे गरीब फैमिलीज की हेल्प भी कर सकते हैं। 3,000 रुपये में आप ये अगर चाहें ना उबर सजेस्ट खरीदना, तो शायद आप एक उबर सजेस्ट का टूल भी खरीद सकें। अगर आप मंथली भी खरीदेंगे तो भी तकरीबन 2,200 रुपये में आपको एक महीने के लिए टूल मिलेगा। फिर कीवर्ड एवरीवेयर खरीदेंगे, वो भी 2,000 रुपये का टूल है। यानी कि ये दो टूल ही अगर आपको खरीदने पड़ जाए तो आपका 4-5 हज़ार रुपया लग जाएगा। मैं आपको ये दो टूल भी दे रहा हूँ, इसके साथ और एक्स्ट्रा टूल्स भी दूंगा, इसके साथ एक्स्ट्रा हेल्प भी दूंगा, और उसके साथ साथ आपको एक प्रीमियम सपोर्ट भी दे रहा हूँ साथ में, यानी कि डेडिकेटेड सेशन भी दे रहा हूँ। आपको फ्री में ये लेक्चर भी सुनने को बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है, और उसके बदले आपने सिर्फ 3,000 देना है, और वो 3,000 भी मेरी पॉकेट के लिए नहीं है, वो 3,000 बेसिकली डोनेशन है उम्मीद के लिए, और बहुत सारे गरीब फैमिलीज की सपोर्ट हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करें, जिन बच्चों ने अभी तक पेड स्टूडेंट नहीं बने और वो बनना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर लें या फेसबुक पर रब्ता कर लें, और वो मुझे जस्ट 3,000 पे करेंगे और वो पेड स्टूडेंट भी बन जाएंगे, और वो 3,000 उनकी तरफ से सदका भी हो जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत मजे की चीज है कि आप सीखेंगे भी, पैसा भी कमाएंगे, सवाब भी मिलेगा, कितना मजे की चीज है। अच्छा, उसके साथ साथ ये हमारा एक ग्रुप है जहां पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मैंने आपसे ये पहले भी रिक्वेस्ट की है कि आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि लोग आएं और यहाँ पर ज्वाइन करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेक्चर को लें, और जितने ज्यादा लोग ये लेक्चर अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मजा आएगा पढ़ाने का। अभी देखें टोटल 36 स्टूडेंट्स सिर्फ लाइव बैठे हुए हैं, अगर ये 50 प्लस होंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने का, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जी। ट्रैफिक पेड भी है और फ्री भी है, बिल्कुल। ट्रैफिक आप पेड ट्रैफिक भी ले सकते हैं, फ्री ट्रैफिक भी ले सकते हैं। फ्री ट्रैफिक कौन सी होती है? वो ट्रैफिक जो एसईओ के थ्रू मिलती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग के थ्रू मिलती है, वो फ्री ट्रैफिक है, उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहते हैं। वो ट्रैफिक जो हम गूगल को पे करके रैंकिंग कर लेते हैं, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या सर्च किया था, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, और देखें यहाँ पर ये एड्स लगी हुई हैं, अब इनको भी ट्रैफिक मिल रही है, इनको जो ट्रैफिक मिलेगी उसको पेड ट्रैफिक कहते हैं। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये फ्री नहीं है, ये एसईओ के थ्रू नहीं है, लेकिन ये पेड ट्रैफिक है, एसईएम के थ्रू है, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू है। क्लियर होगी जी ये क्वेश्चन आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, आज के लेक्चर का बड़ा मजा आया आपके साथ। आप लोग ये लेक्चर मैं आज ही इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अगर शेयर का बटन डिसेबल हो ड्यू टू प्राइवेट ग्रुप, तो कमेंट में जाकर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कमेंट में जाकर आप अपने फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स को टैग करेंगे तो उन्हें खुद ब खुद नोटिफिकेशन चला जाएगा और उन तक ये लेक्चर पहुंच जाएगा। तो कोशिश क्या करें, जब मैं ये लेक्चर ग्रुप में या पेज में शेयर कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को टैग किया करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो इसी लेक्चर की वीडियो में जाकर कमेंट में जाके वो क्वेश्चन पूछा करें, ताकि आपको भी फायदा हो और आपकी वजह से कुछ और बाकी बच्चों को भी फायदा हो जाए।
थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह